क्लास 10th का चैप्टर 2 इंटरनेट और वेब सर्विसेज देख रहे हैं। इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो इंटरनेट और वेब सर्विसेज, इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, एमसीक्यूज। ये है द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प्स इन एडिटिंग द नेटवर्क कनेक्शन इन बॉस। बॉस क्या है आपका? ये क्या वेब सर्वर है? तो इसका उत्तर है एडिट कनेक्शन। तो जो ऑप्शन जो एडिट करने के काम में आ रहे हैं, वैसे तो नाम ही बता रहा है एडिट कनेक्शन है, तो इसका उत्तर ये होगा कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं बॉस 5.0 में या बॉस में, तो आपका ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल है डैश इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो ऐसा कौन सा इसमें एप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो क्या ये वेब ब्राउजर होगा या कोई और? इसका उत्तर होगा वेब ब्राउजर, क्योंकि यूआरएल जो होता है एक ऐसी चीज होती है या ऐसे शब्द होते हैं डॉट लगा के हम लिखते हैं ताकि हम वहां तक पहुंच सके, वेब सर्वर तक पहुंच सके। वेबसाइट होते हैं सिंपली पेज होते हैं जो आपको आपके पेज जो ब्राउजर उस पर दिखाई देंगे, कंप्यूटर जिस पे काम हो रहा है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको ये काम करवाता है। तो फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसा ईमेल क्लाइंट है? जीमेल है क्या, या हॉटमेल है, या और कोई? तो इसका उत्तर है ए, ये ईमेल का क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा ये पूरी सर्विस है। जिम्ब्रा कोलैबोरेशन स्वीट आपका ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। आइडेंटिफाई दी सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या एमएस वर्ड से आप भेज सकते हैं, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर से भेज सकते हैं, एमएस आउटलुक से भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? इसी से भेज सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हैं, आप एमएस आउटलुक से इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। आपको जो भी ईमेल आते रहेंगे वो इसमें आप देखते रहेंगे, साथ में आप सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। एमएस होता है माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल? ईमेल क्या है? क्या कम्युनिकेशन है? देखिए वर्ड प्रोसेसिंग तो होती है इसमें, वेब ब्राउजर पे चलाते हैं आप, लेकिन इसका उत्तर होगा सी। ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत का तरीका है। पहले चिट्ठी पत्री लिखते थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है? क्या स्काइप सर्च इंजन है? गूगल आप खैर इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है। बिंग है, ask.com, ये सारे सर्च इंजन है। तो स्काइप क्या कर रहा है? स्काइप जो है वो अलग चीज है, ये आपको एक ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस देता है ताकि आप बातचीत कर सकें। डी, इसका मतलब डी नहीं है। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट। आपको कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? वेब ब्राउजर तो बात की बात है, मॉडर्न सबसे पहले आपका ट्रांसमिशन मीडियम, फिर मॉडर्न, फिर आपका वेब ब्राउजर। तो उत्तर इसका हम डी लिखेंगे। तीनों ही चीज चाहिए, मगर अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो इंटरनेट करेंगे कैसे? आपके कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। आजकल तो मोबाइल में आपको कुछ की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप है तो वो भी एक आप इंटरनेट से कनेक्टेड ही है, डेटा सर्विस आ रही है आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FYI? फॉर योर इन्फॉर्मेशन होता है या बी होता है या कोई और? बाकी तो फुल फॉर्म ही नहीं दिख रहे हैं इसमें, तो उत्तर बी होगा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, FYI। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द वेब? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको वेब नहीं देता है? चैटिंग तो देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी देता है, ईमेल भी देता है, सीपीयू तो नहीं देता। सीपीयू ही उत्तर होगा इसका, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके एक सिस्टम का एक कंपोनेंट है, एक ऐसा पार्ट है जो आपकी प्रोसेसिंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल एड्रेस? कौन सा ईमेल एड्रेस है? सबसे बढ़िया ये दिख रहा है। ये क्या चीज है? ये तो आपको पूरा का पूरा आपने यूआरएल बता दिया, ये कोई ड्राइव का एड्रेस हो गया, तो सी है इसका उत्तर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, थोड़े बहुत छोटे से क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर एक या दो लाइन में होते हैं। लिस्ट द पॉइंट्स दैट यू कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग सर्च क्वेरीज। अगर आपको सर्च करना है तो उसके समय क्या करेंगे, कैसी क्वेरीज बनाएंगे आप? तो कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। एक तो यह है कि डू नॉट फ्रेम सर्च क्वेरीज एज क्वेश्चंस। क्वेश्चन की तरह फ्रेम मत करिए। प्रोवाइड फ्रेजेस विद इन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर आप फ्रेज दीजिए इस तरीके से, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेम दी पार्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय @ साइन इन ईमेल एड्रेस। तो एक पार्ट होता है यूजर नेम, एक होता है होस्ट नेम। अगर आप बोलते हैं मान लीजिए xyz@gmail.com, तो xyz यूजर नेम हो गया, उसके बाद आपका होस्ट नेम होता है। डिफाइन द टर्म इमोटिकॉन। आप व्हाट्सएप, हाइक, मैसेंजर, FB मैसेंजर, इन सब में क्या भेजते हैं? जब खुश होते हैं, नाराज होते हैं तो कुछ भेजते हैं ना, उसमें ऐसे स्माइली टाइप कुछ भेजते हैं, इसे ही हम इमोटिकॉन कहते हैं। इमोटिकॉन्स या फिर स्माइलीज ये एलिमेंट है
जो आपकी फीलिंग्स या इमोशन को प्रेजेंट करता है आपकी ईमेल में या और बाकी जो सर्विसेज हैं। नेम द फोल्डर इन विच ईमेल मैसेजेस आर स्टोर्ड। किसमें होता है? इनबॉक्स फोल्डर में। अगर आप अपना ईमेल का जैसे जीमेल खोलते हैं या फिर कोई भी सर्विस खोलते हैं तो आपको इनबॉक्स में आपको ईमेल मैसेजेस मिलेंगे। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसी फील्ड इन एन ईमेल एड्रेस। आप क्या चाहते हैं कि एक ईमेल आपने लिखा, अगर आपको अपने बॉस को भी भेजना है, सुपर बॉस को भी भेजना है, अपने दोस्त को भी भेजना है, कैसे भेजेंगे? सीसी कर देंगे उनको, तो इनको दिखेगा कि इनको भेजा गया, इनको भी दिखेगा कि इन दोनों को भेजा गया। तो सीसी ये काम करता है, इसे कहते हैं कार्बन कॉपी। जो रिसिपिएंट है ईमेल एड्रेसेस के, वो हम सीसी फील्ड में लिखते हैं, वो इसकी कॉपी लेंगे। मेन कोई और होगा, बाकी कॉपी पाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूज ग्रुप? न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप एक वर्चुअल राउंड टेबल है जहां पर यूजर, आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं वो मैसेज पोस्ट करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और एक तरीके से इंटरेक्शन होगा। लिस्ट एनी 5 सर्च इंजन। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं कुछ और बता देता हूं। गूगल है, याहू है, बिंग है, ask.com है, हॉटबॉट है। लिस्ट एनी 3 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ये भी आप खुद बता सकते हैं। फेसबुक पे आप नाम करते हैं, ट्विटर पे, ये फेसबुक है, ट्विटर है, माई स्पेस है। ऐसे अगर आप और चाहें तो और भी अवेलेबल हैं जो आप जिसे आप यूज करते हैं, तो सारी सोशल नेटवर्किंग आप यहाँ पर बता सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अब कुछ ऐसे देते हैं जिसके थोड़े से और बढ़ा के आंसर देंगे। पहला तो है कि नेम एनी 5 सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे तो सब कुछ है, तो इंटरनेट पे आपको ईमेल मिलेगा, सर्च इंजिन है, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स है, फोरम्स हैं और आपके न्यूज ग्रुप्स हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट आपको देता है और बहुत डाइवर्स है इंटरनेट, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है इसमें। नेम द डिवाइसेज यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कौन कौन सी चीज चाहिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? पहली चीज तो आपको अपना कंप्यूटर चाहिए या आपका मोबाइल चाहिए। उसके बाद एक मॉडेम चाहिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इस तरीके से आपको ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, कोई ना कोई वायर या वायरलेस, मतलब गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस या वायर्ड। उसके बाद आपको यहाँ चाहिए एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बगैर नेटवर्क इंटरफेस के कनेक्शन नहीं होगा। जैसे वाईफाई होता है तो वाईफाई का भी एक हार्डवेयर लगा होगा, ब्लूटूथ होगा, ब्लूटूथ का भी एक वायर आपका हार्डवेयर लगा होता है। तो ये सब चीजें चाहिए आपको। और साथ में जो आपको सर्विस देगा, जिसको जो आपसे पैसे लेगा आपको सर्विस देगा, वो होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया? डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि जैसे आपकी एक कम्युनिटी है जहां आप रहते हैं, वहां आसपास के लोग होंगे, एक उन्होंने कम्युनिटी बनाई होगी, वहां वो बैठते होंगे, जो आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, खुश होते होंगे। यही अगर आप पूरे वाइड एरिया में कर दें, ग्लोबली कर दें, तो उसे सोशल मीडिया कहते हैं। तो सोशल मीडिया एक नया तरीका है जिसमें कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, अपने थॉट्स शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपनी ऑडियोज, वीडियोज, पिक्चर्स, अपनी चीजों को आपको बताना ग्लोबली, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फैमिली वालों को, अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको। तो जितनी भी कम्युनिटी है या आपके सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हैं, उनको आप ये शेयर करते हैं। तो अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया हमारे पास है। सोशल नेटवर्क है, सोशल न्यूज है, मीडिया शेयरिंग है और माइक्रो ब्लॉगिंग है। ये अलग अलग टाइप के सोशल मीडिया है, जिसमें सोशल नेटवर्क ये होता है जिसमें आप कनेक्ट करते हैं लोगों से जो आपके इंटरेस्ट का सेम होता है, आपका उनका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड सेम होता है। सोशल न्यूज का मतलब ये है कि आप न्यूज देते हैं यहाँ पर। मीडिया शेयरिंग का मतलब है यहाँ पर आप वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स डालते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। माइक्रो ब्लॉगिंग ये होता है कि जहां पर आप डिस्कशन करते हैं किसी एक सर्टेन टॉपिक पे या अलग अलग टॉपिक पे। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। ब्लॉग ये वेब ब्लॉग से आया है, ब्लॉग वेब ब्लॉग से। तो हमारे पास जो अलग अलग ब्लॉग्स हैं, ये देखिए, ये सब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। पर्सनल ब्लॉग्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉर्पोरेट के ब्लॉग्स हो सकते हैं, किसी जॉनर के। जॉनर क्या हो सकता है? जैसे फोटोग्राफी है, ऐसे ब्लॉग्स हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब आप किसी को भेजना तो चाहते हैं, मतलब एक को भेजेंगे, बाकी लोगों को कॉपी भेज देंगे, वो सब देख पा रहे होंगे। आप भेजना चाहते हैं लेकिन बाकी कईयों को भेजना चाहते हैं, लेकिन चाहते नहीं कि एक को भेजें तो बाकी लोग जाने, तब आप बीसीसी भेजते हैं। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जो रिसिपिएंट है, जिनको आप मिलने वाला है, उनका ईमेल आप यहाँ लिखते हैं और सीसी में उनका ईमेल लिखते हैं जिनको ये इसकी कॉपी मिलने वाली है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो रिसिपिएंट होंगे ईमेल के, वो बीसीसी में डाले जाते हैं, वो प्रॉपर ईमेल पाएंगे, और बाकी जो लोग होंगे बीसीसी में और जो आपने मेन में लिखा हुआ है, वो एक दूसरे के बारे में नहीं जान पाएंगे कि किस किस को गया है। What are the meanings of following acronyms? ASL, BRB, CU, LOL. ASL का मतलब होता है एज, सेक्स, लोकेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में आजकल जब
जो सोशल मीडिया और जो सब शुरू हो गया है, और ये हमारे लाइफ का पार्ट बन गया है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एज, सेक्स, लोकेशन। BRB होता है बी राइट बैक। CU का मतलब होता है सी यू। LOL का मतलब होता है लाफिंग आउट लाउड, मतलब बहुत ठाका मार के हंस रहा हूं मैं। मतलब स्लीपिंग, अब हम सोने जा रहे हैं, अब बाद में बात करेंगे। डिफाइन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? FTP ये एक्रोनिम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ये यूज होता है ताकि हम फाइल को ट्रांसफर कर सके इंटरनेट पे। फाइल ट्रांसफर करना है आपको, तो फाइल, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। क्लाइंट एक कंप्यूटर हो सकता है जो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को, FTP सर्वर होता है, FTP सर्वर से, और एक बार उसने रिसीव कर लिया, तो एक बार रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया FTP सर्वर में, तो वो उसको वो फाइल भेज देगा। FTP एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट पे या नेटवर्क पे आप फाइलों का आदान प्रदान करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग इस तरीके से समझिए कि आर्टिकल है, सजेशन है, आइडियाज है आपका किसी और का, इसका ऑनलाइन कलेक्शन है। आप वहां जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं जो भी उस ब्लॉग में लिखा होगा। ब्लॉग एक तरीके की वेबसाइट है या पार्ट है वेबसाइट का, जिसको कोई यूजर करता है या ग्रुप ऑफ यूजर्स मेंटेन करते हैं। ब्लॉग यूजर अपने कमेंट करेगा, डिस्कशन शुरू होगा किसी सब्जेक्ट पे, और ये बहुत पॉपुलर मोड हो गया है आजकल इंटरेक्शन करने का, कम्युनिकेशन जो इंटरनेट पे। मैं आपको बताऊं, आप इस बात से समझेंगे कि अमिताभ बच्चन साहब है जो सदी के महानायक है, उनका अपना ब्लॉग है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, उनके आइडियाज सुनते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोरम? फोरम क्या होता है? ये भी एक वेबसाइट है जो एक बोर्ड है, एक तरीके से मैसेज बोर्ड है, ऑनलाइन मैसेज बोर्ड है। तो यूजर इस फोरम को यूज कर सकता है ताकि डिस्कशन कर सके किसी इशू पे, किसी सब्जेक्ट पे, अपने मैसेज डाल के, मैसेज सुन के। तो ये जो फोरम है, ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको, हमको, ताकि हम अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियन शेयर कर सकें किसी टॉपिक के बारे में, और बहुत हेल्दी डिस्कशन कर सकें। लोग काफी बार अनहेल्दी हो जाते हैं। फोरम का मतलब ये है हेल्दी डिस्कशन ऑन सर्टेन टॉपिक। विच फील्ड्स आर प्रेजेंट इन एन ईमेल मैसेज हेडर? ईमेल मैसेज हेडर में क्या क्या फील्ड होती है? ईमेल मैसेज हेडर में क्या क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन सेंडर का, एक सेंडर की इंफॉर्मेशन होगी, रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन होगी, सब्जेक्ट होगा, डेट होगा मैसेज का। तो जो मैसेज हेडर है उसको अलग अलग फील्ड में डिवाइड किया गया है। हर एक फील्ड को नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, नेम वैल्यू पेयर के हिसाब से दिखता है। तो जो मैंडेटरी फील्ड है मैसेज हेडर के लिए, उसमें फ्रॉम है, टू है, सब्जेक्ट है, डेट है, मैसेज आईडी। और नॉन मैंडेटरी जो सेकेंडरी फील्ड कहते हैं हम उसे मैसेज हेडर में, वो कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, कंटेंट टाइप है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये। सबसे पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। अगर आपको बोला जाए कि आप इसके बारे में बताइए, ईमेल, चैटिंग, सर्च इंजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ईमेल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है इंटरनेट पे। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह। अब ये एक जगह दूसरी जगह अक्रॉस ग्लोब होगी, कहीं भी हो सकती है, हो सकता है आपके बगल में भी कोई बैठा हो। तो इसका कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल का तरीका है। सर्च इंजन क्या होता है? अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, तो पहले जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सेक्शन कहाँ है, सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन में फिर हमको ये रैक दिखता है, रैक दिखते हुए हम एक एक करके ढूंढते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पे कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसके पीछे जो ये सर्चिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई कि पहले हम जाते हैं, देखते हैं कौन सा सेक्शन है, फिर उसके अंदर अलग अलग बुक्स देखते हैं। एक रैंकिंग एल्गोरिथम है, बैकग्राउंड में ऐसा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, जिससे जो रेलेवेंट पेजेस है वो आपके सामने आते हैं। तो सर्च इंजन एक तरीका है सर्च करने का इंटरनेट पे, ताकि आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी चीजें जान सकें, आपके सामने आ सके। अगर सर्च इंजन ना हो, जैसे लाइब्रेरी में आप गए और आपको बुक ढूंढनी है और आप पूरी किताबें छानने लगे, तो आप क्या छान पाएंगे, क्या देख पाएंगे? ये बहुत पेन्स टेकिंग, बहुत कंबरसम, बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। चैटिंग क्या होती है? चैटिंग टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप इंटरनेट पे एक दूसरे से बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है ऑडियो साथ में वीडियो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिससे आप किसी भी ग्लोब में, किसी भी अक्रॉस कोई भी हो, चाहे मीटिंग हो रही हो, चाहे बातचीत हो रही हो, चाहे फैमिली
कोई गैदरिंग हो, वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं। एक तरीके से जैसे आप एक क्लोज रूम मीटिंग होती है और उसमें आप आपस में बात करते हैं, इसी तरीके से ये एक्सपीरियंस इसमें होता है। बस ये चीज जो हो रही होती है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में आप साथ में बैठे हुए हैं और इसके बैकबोन में आपका इंटरनेट काम कर रहा है या डेटा सर्विसेज काम कर रही है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग: ब्लॉग, न्यूज ग्रुप, फोरम। तो ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक ऐसी चीज है या ऐसा वेबसाइट कह सकते हैं या वेब पेज कह सकते हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और अपनी आइडियाज शेयर कर सकते हैं बाकी और इंडिविजुअल से। इसको हम एक तरीके से कलेक्शन मान सकते हैं आर्टिकल का, सजेशन का और आइडियाज का, जो इंडिविजुअल के हैं या इंडिविजुअल्स के हैं। आप जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, जो ब्लॉग्स पे अलग अलग इंफॉर्मेशन आएगी वो पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉग एक वेबसाइट है या वेबसाइट का पार्ट है जो कोई यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर इसे मेंटेन करते हैं। ब्लॉग में आप अपना कमेंट डालेंगे, डिस्कशन करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, या आपको किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस ब्लॉग पे जाके जानकारी ले सकते हैं। आज ये बहुत पॉपुलर मोड है कम्युनिकेशन का इंटरनेट पे। और जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें आप पर्सनल ब्लॉग हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉर्पोरेट अपना ब्लॉग शुरू कर सकता है किसी पर्टिकुलर जॉनर पे, जैसे कि म्यूजिक पे, वीडियोस पे या फिर फिल्मोग्राफी पे, ये ब्लॉग्स हो सकते हैं। फोरम क्या होता है? फोरम भी एक वेबसाइट ही, सब कुछ जो है वेब पेजेस के फॉर्म में ही होगा। तो फोरम एक वेबसाइट है जो एक तरीके से आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगता होगा। इस नोटिस बोर्ड में आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, आज क्या होगा, कल क्या होगा, 10 दिन बाद क्या हो रहा है, तो नोटिस पे आ जाता है। इसी तरीके से इसको आप ऑनलाइन मैसेज बोर्ड समझिए फोरम। तो यूजर इस फोरम का यूज करके डिस्कशन कर सकता है किसी सब्जेक्ट पे, इस पे मैसेज छाप के, मैसेज भेज के। तो ये जो फोरम है वो एक तरीके का सोशल बॉन्डिंग है, जो एक लाइक माइंडेड पीपल है, अपने लोग आपस में बात करते हैं किसी इश्यू पे। फोरम सॉफ्टवेयर पैकेजेस, उसको आप पूरे इंटरनेट पे कहीं भी फोरम के थ्रू आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी इसके अवेलेबल है। न्यूज ग्रुप क्या होता है? ये भी एक राउंड टेबल है, यानी एक ऐसा वर्चुअल राउंड टेबल है जहां पर आप अपने मैसेज पोस्ट करेंगे, उसे पढ़ेंगे। और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक या इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। यूजर इसमें वर्चुअली मिलते हैं, उसी समय डिस्कशन करते हैं। और न्यूज ग्रुप बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इमेजेस या आइडियाज या फाइल शेयर कर सकते हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हैं मैसेज के साथ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग: ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन एंड ऑनलाइन शॉपिंग। तो ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे ट्रेड होता है, गुड्स और सर्विसेज आप बेचते हैं या खरीदते हैं, तो ये कंज्यूमर के पास अगर आपको पहुंचना है, अगर आप एक कहीं आपने दुकान सेटअप कर लिया तो आसपास के लोग आ सकते हैं, मान लीजिए 3 से 5 किलोमीटर के बीच में। लेकिन ई कॉमर्स के थ्रू आप इंटरनेट पे जब ट्रेड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है, जो बिजनेस आपका बढ़ता है। ई कॉमर्स आपका टाइम बचाता है लोगों का, पर्टिकुलरली जो पार्टीज है, चाहे वो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो या कोई इंडिविजुअल्स क्यों ना हो, आपके कंज्यूमर्स क्यों ना हो। तो ई कॉमर्स आपको आपका और उनका टाइम और पैसा और बीच के जो रोल प्लेयर्स हैं उन सबको बचाता है जब ट्रांजैक्शन आप करते हैं। ऐसी ई लर्निंग क्या है? ये एक तरीका है। ई लर्निंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब मान लीजिए आप यहाँ घर पे बैठे हुए हैं, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे बैठे एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो कैसा रहेगा? आपको स्कूल के लिए स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, स्कूल में छुट्टी हो रही है, स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, ये सब चीजें चल रही है। लेकिन मान लीजिए आप स्कूल जाने में असक्षम है, एक एग्जांपल देता हूं, या फिर आप स्कूल नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आप क्या करेंगे? एक ई लर्निंग का तरीका लेंगे। आपके पास एक क्लास होगी, आपके पास एक टीचर होगा, आपके पास डिस्कशन होगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आप उनसे डिस्कस करेंगे, आपको एक इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगी, वर्चुअल क्लासरूम होगा, डिजिटल कोलैबोरेशन होंगे। तो ये इंटरनेट या वेब बेस्ड लर्निंग है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस एक सीरीज होगी या प्लेलिस्ट होगी, आप क्या करेंगे? सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। आपको लगता है कि नहीं, ये साहब ये अच्छा बनाते हैं, वो सब अच्छा नहीं बनाते हैं, तो जो अच्छा बनाते हैं उनका आप पढ़ेंगे, लिखे, उनको फॉलो करेंगे और उनसे फिर आप मैसेजेस करेंगे कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे बताइए, इसके बारे में कुछ लिंक भेजिए, इसका कुछ पीडीएफ भेजिए, पीपीटी भेजिए। ये सारा ई लर्निंग में चलता रहता है। ई बैंकिंग क्या होती है? अब आप बैंक जाते हैं, मान लीजिए एसबीआई बैंक गए, आप वहां गए, आपने लाइन में लगे, आपने एक फॉर्म भरा, आपने कुछ दिया, फिर वहां से वापिस आया, मान लीजिए लंच का टाइम हो गया, मान लीजिए, ये सब चीजें चल रही हैं वहां पर। और उसके बाद आपको समय अपना खर्च करना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा, एफर्ट खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ई बैंकिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो आप इंटरनेट पे आए, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, यूजर नेम पासवर्ड है आपके पास, अंदर जाएंगे, क्रेडेंशियल्स आपके चेक होंगे, उसके बाद आपने अपना अकाउंट वगैरह बना लिया आपने,
आप एक क्लिक पे इधर से उधर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वर्चुअल बैंकिंग है। आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, आप अपनी चेकबुक मंगा सकते हैं, आप फंड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अकाउंट समरी देख सकते हैं, सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ई रिजर्वेशन क्या होता है? ई रिजर्वेशन मतलब ये होता है कि अगर आप आज से 10 साल पहले 15 साल पहले की बात करें, 10 साल की मेरे ख्याल से 10-8 साल, तो आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए सुबह 8 बजे खिड़की खुलती थी, 6 बजे से 7 बजे तक लोग लाइन लगाते थे। मान लीजिए कि आपको लाइन लगाई है, आपको टिकट मिल रही है, नहीं मिल रही है, वेटिंग में मिल रही है, फिर आपका परिवार है आपके साथ, कोई 70 साल का के बुजुर्ग हैं, कोई आपके साथ 3 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा? ई रिजर्वेशन मतलब ये है कि आप घर पे बैठे हैं, आपके पास आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, आपके पास मेक माई ट्रिप है, आपके पास एयर इंडिया का वेबसाइट है, आप रिजर्वेशन करा लीजिए, आज से 3 महीने बाद का करा लीजिए, और आप टिकट वहीं पे पेमेंट भी कर दीजिए, वहीं पे आप सीट भी चूज कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी अगर टिकट की है, या रूम्स की है, या और भी जितनी जैसे पिक्चर देखनी है आपको, उसके लिए भी टिकट कर सकते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ये सब जो बुकिंग आप कर रहे हैं, समय पैसा सब कुछ बचा रहे हैं, और आपके ई टिकट मिलती है, आप जाके दिखा दें उसको, उसी से काम चल जाएगा, बस आई कार्ड दिखाना पड़ेगा अपना। ई रिजर्वेशन ऐसा है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग देखिए, दो चीज है। आपको जूते खरीदने जाएंगे आप, और आप जानते हैं कि मेरा पैर थोड़ा सा इन बिटवीन आता है, 8 और 9 नंबर के बीच में आता है, तो आपको शॉप जाना पड़ेगा, वहां आप अलग अलग जगह ट्राई करेंगे। अब आपको पता है कि मुझे एक इलेक्ट्रिक शेवर लेना है। इलेक्ट्रिक शेवर जो है, आप गए इंटरनेट पे, आपने सर्च किया, आप फ्लिपकार्ट पे गए, ईबे पे गए, या फिर और कोई asmibazaar.com पे गए, और आपने देखा सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, वही चीज, सेम चीज, और अलग अलग उसमें सेलर्स हैं। आपने क्या किया, उसको बुक किया, पेमेंट किया, और 3 से 4 दिन में आपके घर में आपका सामान आ गया। इसे कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। आप समझ रहे हैं कि आपने सबसे अच्छी चीज ली, और सबसे जबरदस्त कंपटीशन वाले अमाउंट में ली। ऐसे नहीं कि आप जा रहे हैं तो आपको जाने आने का पैसा लगेगा, समय खर्च होगा आपका, आप बैठे बैठे सामान खरीद रहे हैं, वो भी क्योंकि बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर्स बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन भी तगड़ा है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब है शॉप करना, कोई चीज खरीदना घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ईमेल? ईमेल के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है? एडवांटेजेस तो इसके अथाह है, बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज तो आपका पेपर बचेगा, आप एडिट कर सकते हैं, एक क्लिक पे आपका मैसेज पहुंच जाएगा उसी समय। स्पीड पोस्ट और कुरियर करेंगे, वैसे इसकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। आप देख लीजिए, कभी भी अगर आप बोले कि मैं टीचर से नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल ई लर्निंग करूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऐसी अगर आप बोलेंगे कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिकली भेजूंगा ईमेल, स्पीड पोस्ट और कुरियर नहीं करूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन 90% काम आप इससे कर सकते हैं। मैसेज है वो आपके सेंडर के या यूजर के कन्वीनियंस पे जा सकता है, और एक से ज्यादा मल्टीपल यूजर को भेज सकते हैं। जो मैसेजेस हैं आपके, वो सेव कर सकते हैं आप आगे के लिए। और लिमिटेशन कुछ ऐसी ये है कि जो आपका सिस्टम होना चाहिए, पहली चीज तो उसमें ब्राउजर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ये सब MS आउटलुक वगैरह यूज करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसमें। अगर आप ईमेल प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे काफी चीजें जो है वो आपको इसके साथ चाहिए। अच्छा, मैसेज तो पहुंच जाता है, और बाई चांस आपने कुछ गलत लिख दिया, कोई गलत चीज लिख दी, तो और वहां पहुंच गई, तो आप फिर कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द लिख दिया, तो अगला आदमी सोचेगा ये इन्होंने क्या भेज दिया, है ना, फिर उसको बैक ट्रैक तो नहीं कर सकते। ऐसी है कि आप ईमेल पे, अभी फिलहाल ये ईमेल पे आ गए हैं, बहुत सारी ईमेल सर्विसेज दे रही हैं कि आप वो फीलिंग नहीं ला सकते जैसे आप हाथ से जब लिखते थे और जब टेलीफोन पे बात करते हैं, वैसी फीलिंग नहीं ला सकते। बस यही इसका मतलब, ये कोई ड्रॉबैक या लिमिटेशन नहीं है, ये मैं कहूंगा कि ये कुछ इमोशनल एंगल कुछ ज्यादा है। डिस्क्राइब द मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ एन ईमेल मैसेज हेडर। जब आप ईमेल भेजते हैं तो कई चीजें उसमें मैंडेटरी होती है, जैसे फ्रॉम, ये कहां से आ रहा है, टू किसको जा रहा है, प्राइमरी रिसीवर कौन है, BCC CC इसमें लगाते हैं आप। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है। अगर आप चाहें तो छोटा सा सब्जेक्ट लिख दे, RE जो होता है रिसीव्ड मैसेज, FW होता है फॉरवर्ड मैसेज जो आप फॉरवर्ड कर रहे होंगे। डेट होती है उसमें, ये ऑटोमेटिकली सर्वर जनरेट करता है कि कब भेजी जा रही है। ईमेल सर्वर, ये भी आपका जब मैसेज रिसीव होगा उसका टाइम भी बताता है। मैसेज ID, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है मैसेज का, जो ईमेल सर्वर प्रोवाइड करता है, और ये ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू है ताकि रीडिलीवरी ना हो, बार बार मैसेज ना पहुंचे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, नेम एनी 5 सर्च इंजन।
सर्च इंजन का सीधे सा मतलब है ढूंढना, इंटरनेट पे कोई चीज ढूंढना, उसके लिए आप सर्च इंजन यूज करते हैं। कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको अपने वार्डरोब से आपको पार्टी वेयर निकालना है, आपके पास कम से कम 20 पार्टी वेयर है, तो उनमें 20 में से कौन सा सर्च करेंगे? एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। दिमाग में आपके कुछ क्राइटेरिया भी है कि ये ऐसा होना चाहिए, इस रूटीन के हिसाब से ये फिट हो रहा है। सर्च इंजन बिल्कुल वही काम करता है। आप उसके होम पेज पे जाते हैं, कीवर्ड टाइप करते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, सर्च क्लिक करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन आपके रेलेवेंस के हिसाब से आती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसको क्लिक करके आप एक एक करके देख सकते हैं। आपको जो जो अलग अलग लिंक मिलेगी उसमें आपको आपका कंटेंट मिलना चाहिए। जहां तक इंटरनेट क्योंकि इतना अथाह हो गया है, मोस्टली चीजें पर पर्पस लोगों का सॉल्व हो जाता है। या फिर आप कुछ और कीवर्ड ट्राई करिए। तो जो अलग अलग सर्च इंजन है उसमें गूगल है, याहू है, AOL.com है, बिंग है, ask.com है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये फेमस वाले हैं। डिस्क्राइब दी 3 एलिमेंट्स यूज बाय सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या यूज करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्च इंजन बैकग्राउंड में आप देखिए गूगल को, गूगल इतना फेमस क्यों हो गया? गूगल में ऐसी क्या चीज है? आप बोलेंगे इसमें तो केवल एक सर्च इंजन है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं आता। google.com खोलते हैं तो केवल एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, एडिट बॉक्स आता है, उसमें आप केवल टाइप करते हो, सर्च बटन दबाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आप देखते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। तो ऐसा क्या पावर है उसने जिसने जो एक पैराडाइम शिफ्ट दे दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे इंटरनेट के ब्रह्मांड को, मैं कहूंगा वो सब लोग सब चीजों को चेंज कर दिया गूगल ने। कैसे? स्पाइडर्स, वेब क्रॉलर्स। पहली चीज समझिएगा, स्पाइडर क्या करता है? अगर आप देखें मकड़ी क्या करती है, ये वेब क्रॉलिंग मकड़ी जो होती है जाल बनाती है और उसके बाद इधर उधर क्रॉल करती है, इधर उधर जाती है वो। तो ये एक सॉफ्टवेयर कहूंगा मैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एल्गोरिथम की बात ना करूं अभी। सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को एक सिस्टमेटिक तरीके से ढूंढता है। इसके अलग अलग भी टर्म्स है स्पाइडर और वेब कॉलर के। एंड बोल सकते हैं, बॉट्स बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक इंडेक्सेस बोल सकते हैं, वेब स्पाइडर हैं, वेब रोबोट्स हैं। तो वेब कॉलर क्या होता है? ये एक डुप्लीकेट कॉपी रखता है जो भी पेज विजिट किए गए हैं और उनका इंडेक्स बनाता है जो डाउनलोडेड पेज है, ताकि जब आप सर्चिंग करें तो फटाफट पहुंचे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए आपको अगले दिन एग्जाम में जाना है और आपने पेन पेंसिल जूते वूते सब एक जगह पे रख लिए, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फटाफट वो पहनना ही है, बस ढूंढना नहीं है। यही काम वेब क्रॉलर करता है कि पहले से वो जो भी आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया है या बार बार जो आप काम करते हैं उसको इसने अपने पास रख लिया है और इसको एक ऑटोमेटेड मेंटेनेंस कह सकते हैं क्रॉलर्स को, जो लिंक को और कोड को वेरीफाई करता है। हर चीज को तो गूगल नहीं दिखाता ना, वही चीज दिखाता है जो रेलिवेंट है। अब बैकग्राउंड में इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, आप देखिए, आप अपनी जब किताब खोलेंगे तो सबसे पहला दूसरा पेज होगा उसमें इंडेक्स बताता है कि पहला चैप्टर 10 नंबर से 48 नंबर पेज तक है। ऐसे 7 चैप्टर होगा, मान लीजिए 250 से लेकर 278 तक, है ना। उस इंडेक्स को देख के आप सीधा पहुंच जाते हैं, उस पेज पे जाएंगे और आपको कंटेंट मिल जाएगा। यही काम इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का है। ये क्या करता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये बैकग्राउंड में ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो जो रखता है वेब डॉक्यूमेंट और वेब एड्रेस, जो भी वेब क्रॉलर ने क्रॉल कर लिए हैं, जो वेब क्रॉलर ने क्रॉल कर लिए हैं उन सब की ये लिस्ट रखता है, इंडेक्स रखता है। तो जो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर है ये इंफॉर्मेशन लेता है उस डॉक्यूमेंट से, वेब एड्रेसेस से, और एक प्रॉपर इंडेक्स बनाता है और फिर उस डेटा को डेटाबेस में रख देता है। तो क्योंकि फाइनली तो चेक तो डेटाबेस से ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि गूगल में आप टाइप कर रहे हैं तो जितनी भी वेब सर्वर्स हैं वर्ल्ड के, उन सब वर्ल्ड के वेब सर्वर में वो जाके एक एक करके ढूंढ रहा है। ऐसे तो मतलब शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी नहीं कर पाएगा। उसका कारण ये होता है कि जो जो वेबसाइट सर्च की जा रही है, जो जो रेलिवेंट है, उन सब की क्रॉलिंग होती है पहले। वो क्रॉलिंग एक वेब डेटाबेस में होती है और इंडेक्स बनता है उस क्रॉलिंग के बाद। वो इंडेक्स डेटाबेस में रखा जाता है, केवल उस डेटाबेस पे जाके सर्च किया जाता है। अब फाइनली आता है सर्च एल्गोरिथम। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो कीवर्ड जो डेटाबेस में है, जो आप दे रहे हैं, उस कीवर्ड से मैच करा जाता है। फिर उसके बैकग्राउंड में जो जो इंडेक्सिंग है उस हिसाब से आपको उठा के लिंक वाइज अलग अलग हाइपरलिंक्स दी जाती है। तो ये जो सर्च कीवर्ड है वो आपको बताता है जो वेब डॉक्यूमेंट या वेब एड्रेसेस है उस कीवर्ड से जो रिलेटेड है वो आपके सामने आएंगे। सजेस्ट 5 ways टू गेट बेटर सर्च रिजल्ट ऑन द इंटरनेट। ये बड़ा अच्छा सवाल है।
आप कुछ तरीके बताइए जिससे इंटरनेट पे आप बेहतरीन तरीके से सर्च कर पाएंगे। कुछ लोग चीजें पा जाते हैं, कुछ लोग चीजें नहीं पाते हैं, तो वो करते क्या है उसमें देखिए। पहली चीज, कुछ क्रूशियल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज ये है कि डू नॉट फ्रेम सर्च क्वेरीज एज क्वेश्चंस। कभी भी जो सर्च क्वेरी है उसको सवाल के हिसाब से मत डालिए। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके वो ज्यादा जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसे हम टैग्स भी कह रहे हैं या कीवर्ड्स भी कह रहे हैं, ये सारे वो हैं जो आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सर्च इंजन वैसे ही ड्रॉप कर देता है। जैसे हमने कहा हाउ टू गेन वेट इन 5 वीक्स बाय डूइंग दिस, ऐसे करके लिख दिया। अब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। सर्च इंजन तो ये करता ही नहीं। वो क्या करेगा, हाउ टू गेन वेट, तो वो वेट को उठाएगा। इन 2 वीक्स, तो वो 2 वीक्स को उठाएगा। बाय डूइंग दिस, तो जो भी आगे लिखते हैं वो उठाएगा। उन सबको कंबाइन करके अलग तरीके से फिर दिखेगा कि वेब क्रॉलर ने क्या क्या इंडेक्स में रखा हुआ है, और उस इंडेक्स को लाके आपको, उस इंडेक्स से रिलेटेड जो जो लिंक्स है वो आपको लाके दे देगा। तो क्वेश्चंस मत बनाइए, कीवर्ड्स दीजिए। प्रोवाइड फ्रेज विद इन पंक्चुएशन। अगर आप डबल कोट्स में देंगे, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज चाहिए, क्या है कि अगर आप फ्रेज के अंदर नहीं देंगे ना तो वो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपने ट्राइंगल सर्च किया, देखिएगा ट्राइंगल, और व्हाट इज ट्राइंगल, या ट्राइंगल ही सर्च किया, व्हाट इज नहीं करना है। ट्राइंगल सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले लिंक या दूसरी लिंक आएगी ट्राइंगल मूवी, ट्राइंगल मूवी आ जाएगी। अब देखें, तो आपको ट्राइंगल चाहिए पढ़ने वाला ट्राइंगल, आपको मूवी आ गई, उसके गाने आ गए, उसके और सारे लिंक्स आ गए, तो वो तो आपको नहीं चाहिए। तो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, पंक्चुएशन मार्क के अंदर लिखिए, जैसे ट्राइंगल इन मैथमेटिक्स या ट्राइंगल मैथमेटिक्स ऐसे करके, या ज्योमेट्री ऐसे लिखेंगे तो आपको वही चीज आएगी जो आप चाहते हैं। फिर वाइल्ड कार्ड का यूज करिए। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप एक चीज लगा देते हैं और इसकी यहां कुछ भी आ सकता है, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह कुछ भी आ सकता है। यानी कि यूजर चाहता है सर्च करना स्ट्रिंग की जो स्टार्ट होती है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से, तो अगर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर से स्टार्ट होती है तो वो स्टार लिख दीजिए वहां पर। जैसे अगर आप चाहते हैं सर्च करना स्ट्रिंग को CR से शुरू हो, उसके बाद कुछ भी आए, तो CR स्टार कर दीजिए। आप चाहते हैं CR के बाद कुछ भी आए लेकिन CR से शुरू होना चाहिए, तो CR के बाद स्टार लगाएंगे। जैसे उसमें क्या क्या आएगा, क्राफ्ट आ जाएगा, क्रॉल आ जाएगा, क्रिएचर आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे, सब स्टार्ट होते हैं CR से। तो CR स्टार करते ही आपको वाइल्ड कैरेक्टर आपने यूज किया और आपके पास काफी सारी चीजें आ गई। अच्छा, केसिंग, ये जरा देखिएगा। आप जरूर ये सोचते होंगे कि केस सेंसिटिव है या इन केस सेंसिटिव में तो कैसे भी लिख दूं काम चलेगा, है ना। अगर हमको केस नहीं पता, अपर केस, लोअर केस या छोटा बड़ा नहीं पता, तो हमेशा क्वेरी जो है लोअर केस में दीजिए, क्योंकि जो लोअर केस वर्ड है वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन अपर केस अगर आपने लिख दिया तो वो केस सेंसिटिव हो जाएगा। यानी कि यूजर अगर कंप्यूटर ढूंढना चाहता है तो वाकई कंप्यूटर छोटा बड़ा ये जितने भी इससे मिलते जुलते हैं, चाहे एम को कैपिटल कर दीजिए, चाहे यू को कैपिटल कर दीजिए, जितने भी है उसको ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल करके कंप्यूटर ढूंढेंगे तो यहां पर केवल और केवल ये वाला ही कंप्यूटर ढूंढा जाएगा, ये सब नहीं ढूंढे जाएंगे। आप समझ में आ गया, आपको केसिंग का ध्यान रखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो स्मॉल में दीजिए। अब देखिए, प्रोवाइड द प्लस साइन बिफोर द कीवर्ड्स दैट मस्ट बी सर्च्ड। अब देखिएगा कि ये प्लस आपको करना है क्यों। प्लस लगाएंगे उस कीवर्ड के पहले जो आपको सर्च करना है। मान लीजिए एक प्लस साइन आप देते हैं कीवर्ड के पहले, वो सर्च करना चाहता है। जैसे आप सर्च करना चाहते हैं जैसे स्ट्रिंग, वेब ब्राउजर फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये चीज करना चाहते हैं सर्च। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, वेब ब्राउजर्स फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो यूजर चाहता है कीवर्ड्स ब्राउजर और लिनक्स हर एक रिजल्ट में रहे। ऐसा ना हो कि मैं ब्राउजर और लिनक्स की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें निकल के आ जाए या वेब की चीजें निकल के आ जाए। मुझे ऐसा वेब ब्राउजर चाहिए जो लिनक्स पे काम करता है, तो मेरे लिए ब्राउजर और लिनक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेरी को इस तरीके से लिखेंगे, वेब प्लस ब्राउजर्स, तो ब्राउजर जरूर आएगा, फॉर प्लस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गया। प्लस
दो के पहले लगा हुआ है, एक ब्राउजर के पहले, एक प्लस एक लिनक्स के पहले, तो बस आपको यहाँ चीजें मिल जाएंगी, जिसमें हर एक जो कंटेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें ब्राउजर और लिनक्स जरूर रहेगा. What do you understand by the chat service available on the internet? Do you need to connect to the internet in order to chat with your friends? चैटिंग क्या होती है? क्या आपको चाहिए इंटरनेट बात करने के लिए, चैटिंग करने के लिए? चैटिंग बातचीत करने का तरीका है, एक वर्चुअल मीन है जिससे आप रिसीव और सेंड करेंगे मैसेज को दूसरे यूजर को किसी भी पार्ट, कोई भी ग्लोब में किसी भी पार्ट पे. इसमें IRC यूज होता है, इंटरनेट रिले चैट. तो इसको यूज करके आप मल्टीपल यूजर से भी बात कर सकते हैं. ये एक प्रोटोकॉल है, रूल्स और गाइडलाइंस है जो इंटरनेट यूज करता है ताकि आप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सके और ले सके. तो जो चैट सर्वर है वो आपको अलग अलग चैट रूम्स देता है, जैसे टीम्स हो गया, रिलीजन हो गया, सोसाइटी गेम्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसपे आप चैटिंग कर सकते हैं. तो अब क्या है, आप सबसे पहले अपना चैट रूम सिलेक्ट करेंगे. आप जब उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप मैसेज भेज सकते हैं. सबका एक लॉगिन नेम होगा, सब आइडेंटिफिकेशन होगा. जब आप शुरुआत करेंगे तो आप रजिस्टर होना चाहिए उस वेबसाइट या उस चैट के साथ, चैट साइट के साथ. और ये जरूरी बहुत है कि इंटरनेट जरूरी है, डेटा सर्विसेज जरूरी है अगर आप चैट करना चाहते हैं. डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लिस्ट डाउन दी फ्रीली अवेलेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है और आपको अलग अलग फ्रीली अवेलेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बताने हैं. तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो वीडियो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिससे दो यूजर किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी डिस्कशन. एक वर्चुअल मीटिंग होती है, जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, और ये ग्रुप वेयर है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ग्रुप वेयर है, यानी कि आप एक साथ रिमोट टर्मिनल से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. यानी कि एक वर्चुअल मीटिंग बन रही है, ग्रुप वेयर इसको कहते हैं, और आप एक साथ देखते हुए बात करें जैसे कि आप नॉर्मल बात करते हैं एक मीटिंग. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कभी आप देखिए, आप जैसे ऐसा तो नहीं होता कि एक ऑर्गेनाइजेशन का केवल एक जगह सेटअप है, मल्टीपल लोकेशन में होता है. अब क्या है कि या तो वो सब लोग यहाँ आए, आप लोग उधर गए. इससे अच्छा ये है कि आप एक वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, जाने आने का पैसा भी बचा, समय भी बचा सबका. तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका एक आज जो शुरू हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिमोट सर्जरी. इससे आप क्या कर सकते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं. मतलब डॉक्टर बैठे अमेरिका में, वो सर्जरी कर रहे हैं बांग्लादेश में. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंटरैक्टिव है, टेक्स्ट बेस्ड मेथड्स से बहुत ऊपर है, जैसे चैटिंग, ईमेल से बहुत ऊपर आता है ये, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ऑडियो दोनों साथ चल रहा है. अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए स्काइप वगैरह इस तरीके से चलता है. तो अब लिनक्स हो चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसको डाउनलोड करिए. और TCP क्या है, मेकीगा, जिनोम मीटिंग ये है, और स्काइप है, ब्रोसिक्स है, गूबर है, ऐसे बहुत सारे हैं, ये कुछ नाम बता रहा हूँ. विंडोज के लिए भी बहुत सारे अवेलेबल हैं. डिफाइन दी फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल मैसेज. ईमेल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है? ईमेल फॉर्मेट, मैसेज के फॉर्मेट में सबसे पहले मैसेज हेडर होता है. ये आपका हेडर होता है उसमें, जिसमें सेंडर, रिसिपिएंट कौन है, सब्जेक्ट क्या होगा, डेट क्या होगा, और इसमें आपकी अलग अलग फील्ड्स होगी. हर एक का नाम होगा, उसके साथ एक एसोसिएटेड वैल्यू होगी. जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं इसमें वो देखिएगा मैसेज हेडर में. एक तो फ्रॉम है, यानी कि किसके थ्रू मैसेज जाना है, सेंडर का इसमें नाम होगा, ईमेल होगा. टू मतलब किसको भेजना है, ये उसमें होगा, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को भेजना है. सब्जेक्ट होगा कि आपको सब्जेक्ट क्या देना है. इसमें आपका REFW करके रिप्लाई, मतलब ये RE मतलब होता है रिसीव मैसेज, और रिप्लाई RE. FW का होता है फॉरवर्डिंग, ये होता है. डेट होती है इसमें, ये जनरेट तो ऐसे सर्वर ही करता है, लेकिन कब आपने सेंड किया, कब डिलीवर हो, ये सारी चीजें इसमें होती है. मैसेज ID ये भी ईमेल सर्वर का है, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि मैसेज कौन सा स्पेसिफिक है और रीडिलीवरी ना हो. और अब देखिए, जो नॉन मैंडेटरी फील्ड है या सेकेंडरी फील्ड है मैसेज हेडर की, वो क्या होती है? एक होती है कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी का मतलब होता है CC फील्ड. ये रेसिपिएंट, इसमें क्या होता है कि आपने एक या मेन को भेज दिया, या एक 2-3 मेन को भेज दिया, साथ में सबको कॉपी भेज दी, तो इनको पता चल जाएगा कि इनको भी मिली हुई है. ऐसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है कि मेन को भेज दिया, बाकी सबको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दिया, तो इनको नहीं पता इनको गया है, इनको नहीं पता इनको गया है.
कंटेंट टाइप का मतलब ये होता है कि फॉर्मेट क्या है जो मैसेज आपने भेजा है। जो मैसेज फॉर्मेट है वो है माइन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन माइन। मैसेज की बॉडी होती है जिसमें आप टेक्स्ट डालते हैं, मैसेज डाल सकते हैं या दोनों चीजें डाल सकते हैं। अब आजकल डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैसेज बॉडी आपको बताती है कि आपको बेसिक कंटेंट। डिफाइन एफटीपी एंड टेलनेट प्रोटोकॉल्स, नेम 5 लिनक्स बेस्ड एफटीपी सॉफ्टवेयर। तो एफटीपी क्या है पहले जाने। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका एक्रोनिम है। एफटीपी एक्रोनिम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। और जैसे कि नाम बता रहा है ये प्रोटोकॉल है जिससे हम फाइल ट्रांसफर करते हैं यहां से वहां ओवर इंटरनेट। तो एफटीपी किस तरीके से काम करता है, ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड है, क्लाइंट और सर्वर बेस्ड। क्लाइंट सिंपली आपका कंप्यूटर हो सकता है जो इंफॉर्मेशन देगा और या मांगेगा एफटीपी सर्वर से। एफटीपी सर्वर से जैसी रिक्वेस्ट आएगी एफटीपी सर्वर के पास तो वो उसको इंफॉर्मेशन अपनी भेजेगा जो भी उसको आपकी फाइल चाहिए होगी। तो एफटीपी जो कम्युनिकेशन है दो चैनल पे बेस्ड है, एक आपका कंट्रोल चैनल है, एक आपका डेटा चैनल है। कंट्रोल चैनल ये हमेशा कनेक्टेड रहता है, जब कम्युनिकेशन हो रहा हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टेड रहेगा। डेटा चैनल का मतलब ये होता है ये ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा। opens and closes only when the data has to be transferred between client and server। जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा पास हो रहा होगा या जाना होगा तभी ये डेटा चैनल ओपन होगा या क्लोज होगा। उसके बाद टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ये अगेन प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस। तो एक से दूसरे कंप्यूटर पे अगर आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है तो टेलनेट प्रोटोकॉल है। ये कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट कर रहा है कनेक्शन के लिए इसको हम कहेंगे लोकल मशीन, और कंप्यूटर जिससे रिक्वेस्ट मांगी जा रही है उसे कहेंगे हम रिमोट मशीन। ओके, रिमोट मशीन ये नेटवर्क में कहीं भी हो सकता है, चाहे इंटरनेट पे भी हो सकता है, राइट। समझ गए आप टेलनेट क्या है, सीधा लोकल मशीन से आप रिमोट मशीन से एक्सेस चाह रहे हैं। तो जो अलग अलग तरीके के लिनक्स बेस्ड एफटीपी सॉफ्टवेयर, एफटीपी की बात हो रही है, जैसे फाइलजिला है, कैसाब्लैंका, जीएफटीपी, कॉन्करर, एफटीपी क्यूब, ये सारे एफटीपी लिनक्स बेस्ड एफटीपी सॉफ्टवेयर है। राइट द स्टेप्स टू सर्च द फॉलोइंग क्वेरीज। अगर आपको कुछ सर्च करना है, जैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, या इंफॉर्मेशन निकालनी है कॉलेजेस ऐसे जो बैचलर कोर्स ऑफर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में इंडिया में, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आपके वेब ब्राउजर को खोलिए, उसके एड्रेस बार में जाइए, वहां पर आप गूगल की वेबसाइट खोलिए, यानी कि www.google.co.in। अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो google.co.in, अगर आपका अपना देश है तो वहां उस हिसाब से करिएगा और फिर एंटर कर दीजिए। वहां पर आप टाइप करेंगे, उसके जो सर्च टेक्स्ट बॉक्स है उसमें करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर आप लिख सकते हैं बुक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं, दोनों से ही आपको सिमिलर सर्चेज आएंगी। उसके बाद आप गूगल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अलग अलग हाइपर लिंक आ जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे और आपने मतलब जो आपको लिंक पसंद आए या जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए वो ही आपका लिंक होगा। अगर आपको यहाँ कॉलेजेस करने हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले वेब ब्राउजर खोलिए, उसके एड्रेस बार पे जाइए, google.co.in या google.com करिए, वहां पर आपको टाइप इस तरीके से करना है, कॉलेजेस आप चाहते हैं इंडिया, बैचलर और इकोनॉमिक्स, ये तीनों रहे ही रहे, ये तीनों हर सर्च में आए तो इसके आगे प्लस लगा दीजिए, इन तीनों को आगे कॉलेजेस प्लस इंडिया प्लस बैचलर प्लस इकोनॉमिक्स करेंगे तो ये आपके रिजल्ट आपको ऐसा आएगा जिसमें ये तीनों चीज रहेगी, और आप अपने हाइपरलिंक के हिसाब से एक एक करके देख लीजिए जो आपका पसंदीदा है या जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राइट दी स्टेप्स टू क्रिएट न्यू ईमेल अकाउंट इन जीमेल। जीमेल में आपको नया ईमेल अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको gmail.com पे जाना पड़ेगा। जैसे ही gmail.com खोलेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट या वेब पेज आएगा, वहां पर क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप ऑलरेडी मेंबर नहीं है या लॉगिन आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे ताकि आप रजिस्टर कर सके जो फ्री ईमेल अकाउंट जीमेल देता है। उसके बाद मेंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे नाम क्या है, एज क्या है, ये सब चीजें उसमें मांगते हैं। उसके बाद जब ये सब भर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, तो इसके नीचे आएगा आई एग्री, ये वाला जरा टर्म आपको टिक करना पड़ेगा या फिर चेक करना पड़ेगा, चेक बॉक्स में चेक करना पड़ेगा कि जो गूगल टर्म्स की सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आप एग्री कर रहे हैं।
उसके बाद आप कंटिन्यू टू जीमेल बटन आपके पास आएगा और वेलकम पेज आएगा और वहां से आप ईमेल पे जा सकते हैं। राइट द स्टेप टू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन जीमेल। जीमेल से आपको सेंड करना है ईमेल, तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको या तो ईमेल आपके पास अकाउंट हो जीमेल का तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें इनपुट भरेंगे तो आप जीमेल का अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। जीमेल अकाउंट में आपको एंटर करना है, जीमेल अकाउंट आपके पास आएगा, वहां पर कंपोज बटन होगा, कंपोज बटन पे क्लिक करिए जीमेल अकाउंट पेज पे और एक नया मैसेज, एक विंडो आपके पास आएगी। वहां पर ईमेल एड्रेस टाइप करिए जो रेसिपिएंट का है, जिसको आपको भेजना है। अगर आपको अटैचमेंट है, कोई पिक्चर या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो अटैच कर दीजिए। टू टेक्स्ट बॉक्स में ये सब काम करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट में लिखेंगे जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे इंपॉर्टेंट, अर्जेंट ऐसे करके आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और हेलो, हाउ आर यू ऐसे करके आप छोटी सी चीज लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल मैसेज में आप जो टेक्स्ट एरिया है उसमें अपना मैसेज टाइप कर लीजिए पूरा, फिर सेंड बटन के थ्रू आप सेंड कर दीजिए, ये आपका ईमेल चला जाएगा और आपको ऊपर लिख के भी आ जाएगा योर ईमेल हैज बीन सेंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूज ग्रुप, ये हम देख चुके हैं, लेकिन इसका डिफरेंस देखेंगे ब्लॉग से। तो न्यूज ग्रुप एक वर्चुअल राउंड टेबल है जहां पर यूजर अपने मैसेजेस पोस्ट करते हैं और बाकी सब इसको पढ़ते हैं। न्यूज ग्रुप्स एक तरीके का शेयरिंग इंफॉर्मेशन, किसी एक टॉपिक या किसी इंटरेस्ट पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। वहां पर यूजर वर्चुअली मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक पे। जो न्यूज ग्रुप है ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इमेजेस या और भी फाइल शेयर कर सकते हैं जिसको आप अटैच कर सकते हैं मैसेज के साथ। जबकि ब्लॉग एक वेबसाइट है, यानी या तो ये वेबसाइट होगी या वेबसाइट का पार्ट होगी जिसको मेंटेन कर रहा है कोई यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर। अब यहां पर यूजर अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं और एक डिस्कशन शुरू कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट पे, और ये बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल कम्युनिकेशन करने के लिए। ब्लॉग हेल्प करता है कि आप इंटरैक्ट कर सके, कोलैबोरेट कर सके या शेयर कर सके अपने आइडियाज बाकी लोगों से। तो ब्लॉग उस तरीके से समझिए एक ऑनलाइन कलेक्शन है आर्टिकल का, सजेशन का या आइडियाज का, इंडिविजुअल का। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं उसमें, इंफॉर्मेशन जो पोस्ट हुई है उन ब्लॉग्स पे। जो कॉमनली यूज ब्लॉग्स हैं वो जैसे पर्सनल ब्लॉग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग है या किसी जॉनर का ब्लॉग है। राइट द स्टेप टू चेक द ईमेल मैसेजेस यू हैव रिसीव्ड इन योर जीमेल इनबॉक्स। अब आपके पास ईमेल आ गया है, उसको चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर पे जाइए, वहां पर gmail.com खोलिए, एड्रेस बार में आपका वेब ब्राउजर में साइन इन करिए और अपना नाम उसमें एंटर करिए, एंटर योर ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद पासवर्ड एंटर कर दिया, साइन इन पे क्लिक करिए, साइन इन में आप अंदर आ जाएंगे। वहां पर आपको सबसे जो बोल्ड में दिखाई देगा इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको लाइट में दिखाई देगा मतलब जो बोल्ड के अलावा दिखाई देगा उसका मतलब आपने वो पढ़ लिया है। तो जो वो वाले सब मैसेज होंगे, सबसे ऊपर वाला मैसेज देखिएगा, उनमें ही आपके वो मैसेज होंगे जो अभी अभी आए हैं। उसके बाद उसको क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल खुल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। राइट दी स्टेप्स टू फॉरवर्ड एन ईमेल मैसेज। अगर आपको ईमेल मैसेज फॉरवर्ड करना है तो क्या करेंगे? उसके लिए अगेन वही सब तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको जीमेल में एंटर करना है, जीमेल में एंटर करना है क्योंकि आपके पास एक ईमेल आया है, उसको आपको फॉरवर्ड करना है। इसके लिए जीमेल पे जाइए, एड्रेस बार पे जो वेब ब्राउजर है उसमें gmail.com करिए, आपके पास साइन इन पेज आएगा, अपना ईमेल डालिए, नेक्स्ट करिए, पासवर्ड डालिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद साइन इन बटन डालिए, आपके पास जीमेल का अकाउंट ओपन हो जाएगा, पेज आएगा, ईमेल मैसेजेस दिख जाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है मैसेज का, ये देखिएगा कि वहां एक जगह आपको फॉरवर्ड लिंक मिलेगी, जो फॉरवर्ड मैसेज सेक्शन आपके पास आएगा और उसमें आप जो मैसेज है उसमें टेक्स्ट एरिया में फॉरवर्ड मैसेज सेक्शन में अगर आप अपना मैसेज जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज वैसे का वैसा भी भेज सकते हैं। जो ईमेल एड्रेस है रेसिपिएंट का जिसको भेजना है उसको आपको ईमेल करना, वहां का उनका ईमेल देना पड़ेगा और सेंड बटन करेंगे तो वो फॉरवर्ड चला जाएगा। व्हाट इज अ ब्लॉग? राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग ऑन http://www.blogger.com। blogger.com पे आपको ब्लॉग बनाना है। पहले तो बताइए ब्लॉग क्या है। जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ब्लॉग एक तरीके से वेबसाइट है या वेबसाइट का पार्ट है जहां पर आप थॉट्स या आइडियाज शेयर करते हैं या यूजर अपने डालता है और बाकी उस पर अपने कमेंट देते हैं, अपने आइडियाज देते हैं। तो ये एक फॉर्म है जिसमें कंटिन्यूस कमेंट्री चलती है, किसी सब्जेक्ट पे कोई कमेंट्री करता है, अपने आइडियाज देता है, बाकी लोग उसको पढ़ सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉपुलर इंटरेक्टिव मोड हो गया है कम्युनिकेशन का। तो ब्लॉग में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है लेकिन यूजर
अपने फोटोग्राफ्स, वीडियोस और आर्ट वर्क भी इस पर शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको एक ब्लॉग अपना पर्सनल शुरू करना है तो http www.blogger.com पे जाइए। यहाँ पर टाइटल डालिए ब्लॉग का, जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आएगा वहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू डायलॉग बॉक्स जो आएगा उसमें टाइटल डालिए। उसके बाद एड्रेस डालिए ब्लॉग का एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में। एक टेम्पलेट सिलेक्ट करिए उस ब्लॉग के लिए टेम्पलेट लिस्ट बॉक्स से। उसके बाद क्रिएट ब्लॉग करिए, जो ओवरव्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा। वहां पर आपके पास न्यू पोस्ट होगी। न्यू पोस्ट पे जैसे करेंगे तो क्रिएट पोस्ट ओपन होगा। इस जगह पे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, अपना थॉट लिख सकते हैं या अटैच कर सकते हैं चीजों को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब फोरम? वेब फोरम क्या होता है, आपको स्टेप बताने हैं। www.forum या forumotion.com पे आपको अपना वेब फोरम बनाना है। तो फोरम एक वेबसाइट है जहां पर एक ऑनलाइन मैसेज बोर्ड की तरह जो काम कर रही है। यूजर इसको यूज करके ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं पर्टिकुलर इश्यू पे या सब्जेक्ट पे। तो फोरम एक आइडियल प्लेटफॉर्म देता है यूजर के लिए, जो अपना आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं, थॉट्स को, ओपिनियन को किसी पर्टिकुलर इश्यू या टॉपिक पे, और उसको बाकी लोगों से के साथ डिस्कस भी करना चाहते हैं। जो ओपन सोर्स फोरम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है PHPBB, YABB, vBulletin, Com100 ऐसे आपके पास अवेलेबल है। यूजर इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपना फोरम अकाउंट बाय आपके जो भी होस्टिंग वेबसाइट है, जैसे www ये forumsfree.com या forumotion.com, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसका फोरम अगर आप फोरम मोशन में करना चाहते हैं, फोरम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको www.forumotion.com अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में लिखिए। क्रिएट अ फ्री फोरम पेज आएगा फ्रॉम, यहाँ से forumotion.com ओपन होगा तो क्रिएट अ फ्री फोरम आएगा। यहाँ पर फोरम एड्रेस लिखिए, फोरम एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में, और वहां पर क्लिक करिए क्रिएट अ फोरम बटन। जो आप जैसे करते हैं तो आपको क्रिएट फोरम पेज ओपन होगा। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वहां पर कुछ, तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए उस फील्ड में, फोरम इन्फॉर्मेशन सेक्शन में। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए और आपका एडमिन्स इन्फॉर्मेशन वहां पर डालिए। उसके बाद आप एग्री करिए उनके टर्म्स और कंडीशन को, वैलिडेट करिए, और उसके बाद एंड क्रिएशन प्रोसेस आपके पास आएगा। इसका मतलब आपका फोरम बन गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड इसमें एंटर करिए, एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड चेकिंग टेक्स्ट बॉक्स में, और एक कैप्चा आएगा डिजिट्स का, उसको भरिए, और वहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप रोबोट नहीं है, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं। उसके बाद आप डिस्कवर माय फोरम बटन पे जाएंगे, जो फोरम क्रिएशन सक्सेसफुल आपके पास पेज अपीयर हो जाएगा। फिर आप एक्सेस दी फोरम बटन में जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे पेज, जो फोरम जैसे लॉगिन करेंगे तो पेज का फोरम ओपन होगा। यहाँ यूजर नेम पासवर्ड करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में, और बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है उसका एडमिन होता है। यूजर अपना पासवर्ड यूज करेगा जो आपके क्रिएट फोरम पेज में आपको मिलेगा। उसके बाद लॉगिन करेगा, आपके पास होम पेज आ जाएगा और ये फोरम ओपन हो गया आपका। राइट द स्टेप्स नीडेड टू सर्च इन्फॉर्मेशन फॉर टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग अ सर्च इंजन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा ही आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने गूगल पे डाल दीजिए। तो तरीका क्या है, सबसे पहले एड्रेस बार में अपना वेब ब्राउजर खोलिए, एड्रेस बार में आप जाइए www.google.com या co.in करिए। उसके बाद आप गूगल की वेबसाइट आपके पास सामने आ जाएगी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सर्च टेक्स्ट बॉक्स में डालना है और सीधा गूगल सर्च पे क्लिक करना है। अलग अलग हाइपर लिंक आएगी, आप देखिएगा पहले सबसे रेलिवेंट फर्स्ट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन से आपके काम की है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड अ पर्टिकुलर पर्सन एंड हिज हर एड्रेस ऑन द इंटरनेट? किसी बंदे का या बंदी का आपको एड्रेस पता करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले http www.people.yahoo.com पे जाएंगे। ये याहू सर्च का पेज ओपन करेगा। इस पेज पे आप सर्च कर सकते हैं लोगों के नाम, उनके नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी। और याहू सर्च पेज आप उनका नाम लिखिए, सिटी लिख सकते हैं, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको रस्किन बॉन्ड अगर आप लिखते हैं तो रस्किन बॉन्ड साहब का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सर्च बटन, फिर इसके बाद क्लिक करिए याहू सर्च पे, जो रिजल्ट आएगा आपको वो उस जो भी नाम आपने दिया होगा उसके हिसाब से उनके बारे में क्रेडेंशियल्स दे देगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई लर्निंग? मेंशन 5 एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी इलेक्ट्रिक मोड आप यूज कर रहे हैं ताकि आप ट्रेन हो सके, एजुकेशन पा सकें या ट्रेन कर सकें, एजुकेट कर सकें।
ये जो मोड है लर्निंग की, इसमें जो नॉलेज है या स्किल है वो आप कंप्यूटर या नेटवर्क के थ्रू प्राप्त करते हैं या देते हैं। ई लर्निंग एप्लीकेशन और जो प्रोसेस है उसमें आपकी वेब बेस्ड लर्निंग है, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग है, वर्चुअल क्लासरूम है और डिजिटल कोलैबोरेशन है। तो इसके फायदे क्या हैं ई लर्निंग के? सबसे पहली चीज तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि जो आपका टाइम समय जाता है, आप जाते आते हैं, टाइम अपना खर्च करते हैं, वो सब चीजें अगर आप दूर से लिखने जा रहे हैं तो वो सब आपका समय बचता है। स्टेशनरी की जरूरत नहीं है, बुक की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑडियो विजुअल एड के थ्रू हो रहा है, चीजें याद भी रहती है। सारी मटेरियल जो है वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। फास्टर लर्निंग, अब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम से थोड़ा सा तेज आप इसमें सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलाइज अप्रोच होती है, यानी कि जिस तरीके से आपका पेस चल रहा है, आपका पेस कैसा है, उस हिसाब से आप लर्निंग कर पाएंगे या आपको लर्न कराया जाएगा। और अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कोई चीज आप जानते हैं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट मैसेज, इसका मतलब ये है कि कभी भी जो टीचिंग स्टाइल है इंस्ट्रक्टर का वो इंटरफेयर नहीं करता। हो सकता है कि आपको टीचर जो पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा उनको नॉलेज हो, लेकिन वो आपको नॉलेज इंपार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज के लिए क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल को जाके ये तो नहीं बोल सकते सर ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, इनको हटाइए, ऐसे तो नहीं बोल सकते। आप ई लर्निंग के थ्रू क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मोड मिला हुआ है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो वहां जाइए। जैसे अगर अभी आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको मैं पसंद नहीं आता तो आप दूसरे के पास चले जाइए, या दूसरा पसंद नहीं आता तो मेरे पास चले आइए। तो ये तरीका है। इसी तरीके से आप आपस में ये समझ सकते हैं कि मुझे इनकी बात समझ में आती है तो मैं इन्हीं की सुनूंगा, और उनके और भी टॉपिक होंगे तो वहां पर आप और अर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर एनीवेयर एनी टाइम एनीवन। अब स्कूल का तो टाइम है, सुबह जाना है 8-9 बजे और 2 या 3 बजे लौट आना है। उसमें टीचर चले गए हफ्ते के भर की छुट्टी पे, जो मैडम है वो मैटरनिटी लीव पे चली गई, या वो सीसीएल ले लिया उन्होंने, चाइल्ड केयर लीव, और वो 6 महीने के लिए नहीं आ रही। क्या करेंगे आप? उस समय 24 घंटे अगर आपको किसी भी समय पढ़ना है तो आपका ये जो टाइप की लर्निंग है ये 24/7 अवेलेबल है। आपको रात को 2 बजे पढ़ने की आदत है, आपको सुबह 6 बजे पढ़ने की आदत है, किसी भी समय उठ के आप पढ़ सकते हैं। अप टू डेट लर्निंग मटेरियल। अब देखें, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, अब टीचर जो है वो हो सकता है थोड़ा 50 ईयर्स का टीचर है। अब उन्होंने जब पढ़ा होगा तो उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये होता क्या है, चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग की तो मैंने सी और C++ पढ़ी, बस इसके आगे कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। इसके बाद थोड़ी सी जावा शुरुआत हुई थी। अब देखिए, अब आज की जमाने में आप रूबी है, पाइथन है, C# इतना चल गया है, तो ये लैंग्वेज मुझे पढ़नी पड़ी, मुझे जाननी पड़ी, ताकि मैं और अपने आप को डेवलप कर सकूं। यही चीज है कि जब आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल अप टू डेट उस समय का मटेरियल मिलता है, और उससे आप और सीखते हैं। आपको पुरानी चीजें तो सीख ही रहे हैं, नई चीजें भी सीख रहे हैं। व्हाट इज ऑनलाइन शॉपिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के तो बहुत सारे एडवांटेज है, फायदे भी बहुत हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप इंटरनेट पे चीजें खरीद रहे हैं, आपके पास वेबसाइट्स है, आप जा रहे हैं, सामान टाइप कर रहे हैं, सामान चीजें आपकी लिस्ट आ रही है, आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कार्ट में डाल रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन पे जा रहे हैं और पे कर दे रहे हैं, और आपने एड्रेस डाल रखा है अपना, वो आपके एड्रेस पे चला आएगा। कहीं से भी किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं। आपको कोई कहीं जाना नहीं है, कहीं चीजें नहीं करनी है, सब कुछ पेमेंट सब वहीं पे हो जाना है। चीजें भी सामने दिख रही है, आपको पता है कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे टपरवेयर खरीदना है, आपको पता है कि मुझे एक्स कंपनी का टपरवेयर खरीदना है, या फिर आपको मोबाइल खरीदना है, मुझे पता है कि भाई गैलेक्सी J7 कैसा होता है, आपने दोस्तों के पास देखा हुआ है, आप वहां क्लिक करिए, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आप चीजें खरीद सकते हैं, आपके घर तक डिलीवर करके जाएगा कोई। फिर उसके बाद एडवांटेज ये है ऑनलाइन शॉपिंग के, क्योंकि एक चीज और बता दूं इसमें, क्या आप बोलेंगे नहीं दुकानदार से खरीदूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो दुकानदार के पास जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब आप मोबाइल अगर खराब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, आप कहाँ जाते हैं? कस्टमर वो उनके सर्विस सेंटर पे जाते हैं। तो दुकानदार से तो वैसे भी आपको कोई वास्ता नहीं रखना है। तो अगर आपको कोई चीज बिल्कुल देखनी है, छूनी है, फील करनी है, तो आप दुकान पे जाइए। नहीं तो अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप घर से खरीद लीजिए, वो आपके घर पे आके दे के चला जाएगा। एडवांटेज ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये है कि किसी भी ट्रेडर से खरीद सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरी ये है कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट, गिफ्ट और कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है। समय बहुत अच्छा बचता है इसमें, क्योंकि आप एक क्लिक पे, मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं चीजों को देखने और सिलेक्ट करने में, अगर आप पहले से मन बना चुके हैं तो। प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का, आपको एक ही साथ 10 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट सामने दिखेंगे, और जो नए लॉन्च प्रोडक्ट है उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और
ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट, ईबे इन सब पे जाएंगे जो बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट्स हैं, अब उनमें जो कंटेंट दिख रहा है आपको वही मिलेगा, मतलब वो सारी ऑथेंटिक है। व्हाट इज द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? नेम टू सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। यूज क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का पहले तो बताइए, और दूसरा दो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बताइए। सोशल गैदरिंग होती है आपकी कम्युनिटी में, वैसे ही आप सोशल गैदरिंग अगर करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड पे, अक्रॉस द ग्लोब, आप यहाँ पर हैं, आपका एक दोस्त है जो अमेरिका चला गया, कैसे बात करेंगे उससे? सोशल नेटवर्क के थ्रू आप बात करिए, अपने डेली डे टू डे शेयरिंग करिए, अपने फोटोज डालिए, इमेज डालिए, अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लाइक करिए उसकी फोटो को, वो आपकी लाइक करेगा। इसका मतलब आप दोनों कनेक्टेड हैं, एक वर्चुअली कनेक्टेड है लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में आप शामिल हैं। फ्रेंड से हो, दोस्तों से हो, आपके बॉसेस से हो, आपके कलीग से हो, फोटो, ऑडियो, वीडियो सब शेयर कर सकते हैं। जो सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है उसमें फेसबुक है, सबसे ज्यादा तो फेसबुक ही है, और फिर ट्विटर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये रिटेल कंपनी है एबीसी, ये टॉय से डील करती है, इनके काफी सारे स्टोर हैं पूरे इंडिया में। कविता शर्मा इसमें काम कर रही है एज अ स्टोर मैनेजर दिल्ली स्टोर में। जो सीईओ है इसकी मिसेस आशी भट्ट, उन्होंने इनको कहा कि वो सेल्स रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दें। अब वो जानती नहीं कि कैसे इसको भेजा जाएगा इंटरनेट के थ्रू, जरा इनको गाइड करिए कि कैसे एज एन अटैचमेंट मेल के थ्रू ये अपनी जो सीईओ है आशी भट्ट को सेल्स रिपोर्ट भेजेंगी। तो उनके लिए आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले वो ईमेल अकाउंट ओपन करें, बनाएं पहले तो, ईमेल अगर उनका नहीं है तो बनाएं, फिर ईमेल अकाउंट में जाइए, कंपोज बटन में उनको क्लिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेसिपिएंट, जैसे उनकी जो आशी भट्ट जी हैं उनको रेसिपिएंट में उनका ईमेल डालना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बॉक्स में आपको वहां पर लिख देंगे कि सेल्स रिपोर्ट जनवरी, ऐसे लिख देंगी। फिर उसके बाद अटैच फाइल करेंगे, अटैचमेंट में इस तरीके से यूं बना होगा क्लिप, इस तरीके से क्लिप बनी होगी, उसको क्लिक करेंगे तो आपका अटैचमेंट खुलेगा, वहां पर आप जो सेल्स रिपोर्ट है उसको क्लिक करेंगे तो वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सेल्स रिपोर्ट को अटैच करेंगे इसमें, वो बताएगा सक्सेसफुली अटैच हो गया, और उसके बाद आप ईमेल टाइप करेंगे और सेंड करेंगे तो सेंड आपकी सेल्स रिपोर्ट उस ईमेल के साथ चली जाएगी। सलमा रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम हिज फ्रेंड आकाश, सलमा को एक ईमेल मिलता है आकाश से। इस ईमेल में आकाश मेंशन करता है क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर सलमा को हेल्दी रहना है। सलमा इसको बड़ा पसंद करती है और वो चाहती है कि ये अपने दोस्तों से शेयर करे। कैसे वो भेज सकती है यही मेल दूसरे फ्रेंड्स को, यानी फॉरवर्ड उन्हें करना है, कैसे करेंगी? तो उसके लिए वो फॉरवर्ड लिंक पे जाएंगी, वैसे पहले ईमेल ऑप्शन खोलेंगी, यूजर नेम पासवर्ड डाल के ईमेल पे आएंगी, जैसे ही इनका ईमेल देखेंगी, इसको खोलेंगी, वहां पर एक फॉरवर्ड लिंक होगा, फॉरवर्ड लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर जो टू टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर जिन जिन को भेजना है उनका ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे और सेंड कर देंगे। You have received an email from your friend. Write the steps that you will follow to reply to this mail. आपने एक ईमेल पाया है फ्रेंड से अपने, उसको रिप्लाई करना है। जैसे ही आप अपने ईमेल के ऑप्शंस पे जाएंगे, ईमेल में लॉगिन करेंगे, तो वहां पर जब ईमेल उनकी क्लिक करेंगे आप, तो वहां नीचे रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा, रिप्लाई ऑल, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जो रिप्लाई ऑप्शन होगा वहां पर रिप्लाई मैसेज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिप्लाई मैसेज सेक्शन आएगा, उसमें वहां पर आप टाइप करेंगे अपना मैसेज और सेंड कर देंगे, तो रिप्लाई एज अ रिप्लाई जाएगा। What step would you follow to send 5 photos of your birthday to a friend in an email? ईमेल में आपको 5 फोटो भेजनी है, तो उसके लिए आपको अपने ईमेल अकाउंट में जाना है, कंपोज बटन दबाना है, वहां पर आप अपना टाइप कर दीजिए ईमेल कि मैं फोटोज PFA कर सकते हैं। PFA का फुल फॉर्म होता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। फिर टू बॉक्स में आप उनका ईमेल डालेंगे, फिर अटैच फाइल आइकन ओपन करेंगे, जैसे मैंने बताया इस तरीके से क्लिप बनी होगी, फिर अटैच आप करेंगे और उसके बाद नेविगेट करेंगे अपनी उस जगह पे जो फोल्डर होगा आपका सिस्टम पे जहां पर आपकी बर्थडे की फोटोज होगी। एक एक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे तो पांचों की पांचों सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल प्रेस करके रखिएगा, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। ओपन करेंगे, सारी की सारी आपके ईमेल में एज एन अटैचमेंट जुड़ जाएंगी। उसके बाद आप नया मैसेज ईमेल में अपना जो टेक्स्ट एरिया है उसमें टाइप करके सेंड बटन से सेंड कर सकते हैं। अरुण इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग द इंटरनेट। अरुण कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से। अब उनकी ममा आती है, बोलती है कि बेटा क्या कर रहे हो आप?
अरुण अपनी मदर को बताता है कि वो इंटरनेट यूज कर रही है, तो वो कुछ क्वेश्चन पूछती है उनसे कि भैया बेटा ये इंटरनेट क्या है, हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट से, क्या ऐसी किसी और को हम ढूंढ सकते हैं इसमें, जैसे किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में, क्या पॉसिबल है शॉप करना इंटरनेट पे, यदि हाँ तो कैसे, क्या इस टाइप की शॉपिंग को क्या कहते हैं, ये सब सवाल उन्होंने पूछे। आप अरुण बनिए और इन सब सवाल का जवाब दीजिए। तो पहले सवाल का जवाब देंगे कि इंटरनेट एक कलेक्शन है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारे, वो सारे इंटरकनेक्टेड है। तो यूजर इससे कनेक्ट होगा, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होगा ताकि तब वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। इसके अलावा उनको काफी सारे डिवाइसेस चाहिए जब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस अगर आप कनेक्ट करना है, अगर आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। फिर उसके बाद आप बताएंगे अपनी माता जी को कि मदर, ये इंटरनेट को में सर्फिंग यानी ढूंढने ढांडने के लिए, जस्ट विजिट करने के लिए वेबसाइट को, किसी को सर्च करना है, कोई चीज सर्च करनी है, चैट कर सकते हैं, ईमेल सेंड रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फिर उनके अगले सवाल में कि आपको महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो आप बोलेंगे वेब ब्राउजर अपना दिखाएंगे, उसमें एड्रेस बार पे गूगल खोलेंगे, google.com खोलेंगे, वहां पर महात्मा गांधी या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट महात्मा गांधी टाइप करेंगे, फिर गूगल सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास अलग अलग हाइपरलिंक आएगी, जो भी आपको पसंद आती है उसको आप खोल के इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। फिर आखिरी में आप उनको जवाब देंगे कि हाँ इससे शॉपिंग भी पॉसिबल है, इस टाइप की शॉपिंग को हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग। एक XYZ बैंक है, उन्होंने फैसिलिटी स्टार्ट की ई बैंकिंग की। दो बेनिफिट बताइए जो कस्टमर को मिलेंगे इस सर्विस से। पहली चीज तो यह है कि जो ई बैंकिंग है वो बहुत सारे आपको फायदे देती है। पहली चीज तो यह है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं वो आप बगैर बैंक में विजिट किए कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसी तरीके से एटीएम है, अगर आप एटीएम पे जाके पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ई बैंकिंग की फैसिलिटीज है। पीटर हैज रिसेंटली गॉट एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर हिज पर्सनल कंप्यूटर। पीटर ने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, वो एक ईमेल अकाउंट खोलना चाहते हैं जीमेल में। आप उनको स्टेप्स बताइए कैसे ईमेल अकाउंट ये खोलेंगे। तो आप उनसे पहले कहिए कि पहले तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए, उसके बाद ब्राउजर खोलिए, ब्राउजर में आप gmail.com खोलिए, वहां पर क्रिएट एन अकाउंट आएगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको एंट्री करनी है जो भी आपको क्रेडेंशियल्स आपके देने हैं। जब आप वो कर लेंगे उसके बाद एक लास्ट में एक ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके आगे लिखा होगा आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट बटन पे करिए, कंटिन्यू टू जीमेल करिए, आपके पास वेलकम पेज आएगा, आप वहां पे कंपोज पे जाके ईमेल कंपोज कर सकते हैं, फिर सेंड से सेंड कर सकते हैं। बनर्जी इंडिया में रहती हैं और उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। वो इनसे बातचीत करना चाहती हैं, इनसे टच में रहना चाहती हैं, कौन सी इंटरनेट सर्विसेज वो यूज कर सकती हैं। तो उसके थ्रू वो देखिए पहले तो ईमेल कर सकती हैं, चैट भी कर सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे स्काइप यूज कर सकती हैं, वो जीमेल यूज कर सकती हैं, और अब तो फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब चीजें यूज कर सकती हैं। इमरान हैज क्रिएटेड अ वेबसाइट टू प्रमोट हिज बिजनेस। इमरान ने वेबसाइट बनाई बिजनेस प्रमोट करने के लिए। वो सिलेक्ट करते हैं आईएसपी को, ताकि वो अपनी वेबसाइट को उस पर होस्ट कर सके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। तो पहले तो आईएसपी क्या होता है बताइए, प्रोटोकॉल क्या यूज करेंगे, मतलब प्रोटोकॉल इमरान को क्या यूज करना पड़ेगा ताकि वो अपलोड कर सके डॉक्यूमेंट को उनकी वेबसाइट पे। उसके बाद अगर यूआरएल इमरान की वेबसाइट का ये है, तो क्या डोमेन नेम क्या होगा इस वेबसाइट का, क्या ये होगा। और फंक्शन बताइए डीएनएस के, डोमेन नेम सर्वर के। तो सबसे पहले समझिएगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देगा, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी इंटरनेट देगा और आपसे सब्सक्रिप्शन के पैसे लेगा। तो जो पॉपुलर आईएसपी इंडिया में है वो है बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, महानगर संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल है, बीएसएनएल है, बहुत सारे हैं। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो अपनी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जो दूसरा सवाल था। उसके बाद जो डोमेन नेम है उनकी वेबसाइट का वो ये है shop6to10। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है ताकि जो नाम है वेबसाइट के वो मैनेज कर सके और बाकी इंटरनेट डोमेन्स के हिसाब से। तो जो इसमें होता क्या है कि हर एक डोमेन नेम नाम से कोई चीज नहीं होती इंटरनेट पे, नंबर से होती है। तो जो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होगा, वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा,
उस वेब सर्वर में आपकी वेबसाइट रखी होगी। तो वेब जो नाम आप दे रहे हैं, ये वाला जो नाम है वो मैच करता है, या इसके पीछे एक आईपी एड्रेस लिंक्ड होती है। वो नाम से आईपी को कन्वर्ट करना या नंबर से नंबर कन्वर्ट करना, वही काम डीएनएस का है, डोमेन नेम सिस्टम का है। नेम सम सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत सारी सर्विस है, ईमेल, सर्च इंजन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, फोरम्स, न्यूज ग्रुप, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ई ग्रुप्स, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें। इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। सुखविंदर हैं जो कनाडा में काम करते हैं, वो इंडिया में के अपने दोस्तों से टच में आना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स बताइए जो वो यूज कर सकते हैं इंटरेक्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ट्विटर है, फेसबुक है, ये सबसे फेमस वेबसाइट्स है जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। एक कंपनी नाम है शिप्रा, उनका हेड ऑफिस है दिल्ली में और बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जो हेड है कंपनी के मिस्टर अंबर, ये जानना चाहते हैं, ये एक मीटिंग कॉल करते हैं ब्रांच मैनेजर के साथ, ताकि वो उनको देख सके, उनसे बात कर सके। और दिल्ली में, लेकिन आईटी मैनेजर आप हैं, तो कैसे आप मदद करेंगे अंबर को? पहले तो आप एक्सप्लेन करिए उनको कि सर, सबको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बात कर सकते हैं। और पॉपुलर सॉफ्टवेयर बताइए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है लिनक्स में। जैसे अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास टीम व्यूअर वगैरह है, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप रिमोट लॉगिन मिलेगा, आपको रिमोट एक्सेस मिलेगा। ऐसे स्काइप पे बात कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें आपको बतानी है। तो पहली चीज तो ये है, आप बताएंगे कि अंबर साहब को कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लीजिए सारे ब्रांच मैनेजर के साथ। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो और वीडियो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ताकि आप एक जगह से किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप किसी से भी बात कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक्चुअल मीटिंग हो रही होगी लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि क्योंकि इसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, इसमें ये सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप वेयर है, एक तरीका है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा रिमोट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं यूजर से, और देख भी सकते हैं उनको एक उसी समय पे। फिर जो अलग अलग आपके लिनक्स बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे आपके फ्रीली अवेलेबल भी हैं। जैसे टीसीपी कैम है, ये टीसीपी कैम है आपका। ऐसे एकीगा है, जीनोम मीटिंग इसको कहते हैं। ऐसी स्काइप है, लिनक्स के लिए स्काइप भी है, ये भी बहुत बढ़िया है। फोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आप। इमोटिकॉन्स और एक्रोनिम, ये बड़ा यूज होता है ईमेल मैसेज में और चैटिंग में। आजकल हाइक है, हाइक मैसेंजर है, आपका लाइन है, व्हाट्सएप है, इन सब पे ये सब बहुत यूज होता है। तो इमोटिकॉन्स एंड जो एक्रोनिम है वो क्यों यूज होते हैं, पहले आप 5 बताइए इमोटिकॉन्स क्या है, 5 एक्रोनिम्स बताइए। तो जो इमोटिकॉन्स और एक्रोनिम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये वो पहले इमोटिकॉन समझते हैं। इमोटिकॉन्स या स्माइलीज ये आपके इमोशन या फीलिंग को बताते हैं, चाहे ईमेल भेज रहे हो चाहे आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो। ये एक तरीके का आप किसी ने कुछ कहा, आपको पसंद नहीं आया तो आपने थोड़ी आंख बड़ी कर ली अपनी। किसी ने कुछ कहा, आपको पसंद आया तो आप हंसते हंसते लौट गए। ये चीज आप इसमें दे सकते हैं ताकि यूजर को पता चले कि वो आप जो बोल रहे हो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी इसमें एक्सप्रेस हो रही है। जबकि एक्रोनिम्स या एब्रिविएशंस जो होता है वो एक, क्योंकि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार हमको लिखने पड़ते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया है। जैसे एसएप करेंगे, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। सेंड मी दी डॉक्यूमेंट एसएप, एसएप का मतलब एज सून एज पॉसिबल। ये जो एक्रोनिम्स है ये आपकी टाइपिंग को कम करती है, शॉर्टकट है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए। तो ये देखिए, ये स्माइल अगर आप कोलन दे के यूं करेंगे तो ये आएगा, ऐसे करके करेंगे सरप्राइज एलिमेंट है, सैड है, आपका क्राइंग है, एट द रेट करेंगे तो एंग्री हो जाएंगे। ये अलग अलग इमोटिकॉन्स हैं, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो फ्रिक्वेंटली यूज एक्रोनिम्स हैं उसमें एएसएल है, एज सेक्स लोकेशन, बीआरबी है, बी राइट बैक, सीयू है सीयू के लिए, एफएक्यू है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एलटीएनएस है लॉन्ग टाइम नो सी। मिस्टर सुब्रमण्यम है, ये स्कूल टीचर है जो चाहते हैं किसी टॉपिक पे कुछ सर्च करना। पहले तो समझ लीजिए कि उनको बताना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या है, सर्च इंजन क्या है, एडवांटेज बताने पड़ेंगे सर्च इंजन के और डिसएडवांटेज बताने पड़ेंगे सर्च इंजन के।
तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि इंटरनेट कलेक्शन है, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का, और बहुत इंपॉर्टेंट मीन हो गया है ये आजकल बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। तो कुछ चीज़ ढूंढनी है तो बहुत आसानी से यहाँ ढूंढी जा सकती है। उसके लिए आपको सर्च इंजन यूज करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऐसा एक एल्गोरिथम बैकग्राउंड में, ऐसी एल्गोरिथम बेस्ड आपके पास एक वेब पेज है या वेब साइट है कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी चीज़ डालेंगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसे ढूंढ के लाता है। सर्च इंजन के बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी चीज़ को ढूंढना। एडवांटेज क्या है सर्च इंजन के? पहली चीज़ तो ये है कि जिसको ढूंढने में बहुत समय लगता था, अब वो मैटर ऑफ सेकंड्स या माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड की बात हो गई है। जो सर्च इंजन है, आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम टाइम आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इनअप्रोप्रिएट है। जैसे आप अभी स्टूडेंट है, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपको नहीं देखनी चाहिए या नहीं जाननी चाहिए उस आपके उम्र के हिसाब से, वो चीज़ आ जाएगी तो टेम्पटेड होता है आदमी वहाँ जाने में, और उनको देखने में देखता है तो समय आपका खराब होता है, और जो अपना एक्चुअल काम है उससे आदमी भटकता है। What step will you follow to search a person using the HTTP this www.people.yahoo.com? इससे आपको क्या पता चलता है, क्या होगा इससे? आप ढूंढ सकते हैं लोगों को। कुछ ऐसे वेबसाइट बताइए जो आपको लोगों को ढूंढने में मदद करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ढूंढेंगे कैसे इसमें, तो ओपन करिए इसको www.people.yahoo.com। उसमें याहू सर्च पे जाइए, आपको एक पेज अपीयर होगा। उस पेज में आप सर्च करिए, चाहे नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए या ईमेल आईडी डालिए। ऐसे ही याहू सर्च पेज पे जाइए, वहाँ पर अपना डिज़ायर क्राइटेरिया दीजिए और सर्च करिए। तो उससे आपको जो भी आपने सर्च क्राइटेरिया दे दिया उस हिसाब से लोग आएंगे। जो वेबसाइट है जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो फेसबुक है। फेसबुक पे सर्च करिए, अगर वो फेसबुक पे होगा तो आपको दिख जाएगा। PIPL.com है, indiabook.com/people है, लिंक्डइन है, उसमें भी आपको लोग मिल जाते हैं। सपोज यू आर टीचर, आप एक टीचर है स्कूल में, आपने स्टूडेंट को बोले कि मुझे इन सब पे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे कंप्यूटर लैब में है उसको कनेक्ट करना है इंटरनेट से। और ये भी चीज़ है कि दूसरी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, कैन स्टूडेंट सेंड ईमेल मैसेज फ्रॉम दी कंप्यूटर्स। तो उसका उत्तर इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले जो कंप्यूटर लैब में है वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे इंटरनेट से। तो 3 तरीके हो सकते हैं मेनली, डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आप किसी भी ईमेल वेबसाइट पे जाइए, जैसे याहू पे जाइए, रेडिफ पे जाइए या फिर जीमेल पे जाइए, वहाँ से आप ईमेल भेज सकते हैं अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। राइट द इंस्टेंसेस वेयर द फॉलोइंग सर्विसेज वुड बी यूज्ड। कौन ऐसे इंस्टेंसेस बताइए जहाँ पे ये सर्विसेज यूज होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पिक्चर और साउंड भेजना है, ऑनलाइन शॉपिंग और ई बैंकिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं किसी न्यूज़ का या स्पोर्ट का, या कोई क्रॉस कंट्री मीटिंग करना चाहते हैं बिजनेस ग्रुप की, या फिर डॉक्टर्स रिमोट सर्जरी करना चाहते हैं। ट्रांसमिशन पिक्चर का करना है, साउंड का एक साथ, तो आप टेलीविजन ओवर IPTV ये यूज़ कर सकते हैं। जब आपको टेलीविजन करना है ओवर IPTV तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो या डाउनलोड करना है या ऑनलाइन गेम्स खेलने। ऑनलाइन शॉपिंग जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे होम शॉप 18, eBay, क्विकर, यहाँ पर आप जाके खरीद सकते हैं चीज़ों को। ई बैंकिंग जब आप बिल ऑनलाइन पे करना चाहेंगे या अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहेंगे या पैसे ट्रांसफर करना है आपको या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको ऑनलाइन। ओपन द वेबसाइट ऑफ सम बैंक, जैसे HDFC, ICICI, SBI, PNB और भी जितने बैंक है जिसको आप जानते हैं उसको ओपन करिए अपने हिसाब से, और ई बैंकिंग देखिए क्या क्या वो ऑफर करते हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, जो एक बैंक की तरह ही काम करता है लेकिन वो इंटरनेट पे है। तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप बैंक जाके करते हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज, जैसे कोई एक बैंक उठाइए, वो क्या क्या आपको देते हैं। एक तो आप अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक स्टेटस देख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को, कोई फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, RD या FD, डिमांड ड्राफ्ट या चेकबुक या चेक का पेमेंट स्टॉप करवा सकते हैं। तो अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है ये। नेम टू इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। तो इसमें आप BSNL दे सकते हैं, आप MTNL दे सकते हैं,
व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक द बैक कमांड ऑन द वेब ब्राउजर। तो इसमें क्या होता है, जो पिछला वेब पेज आपने विजिट किया होगा वो आ जाता है। व्हाट इज अ मॉडेम? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आप जब अपने पीएसटीएन लाइन से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो पीएसटीएन लाइन जो होती है वो एनालॉग होती है, जो कंप्यूटर है वो डिजिटल समझता है, तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होना चाहिए, उसके लिए आप मॉडेम यूज करते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ईमेल एड्रेस एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ इट। जैसे आपने कहा जैसे xyz@, से gmail.com, तो आपने यहाँ पर जो अपना लिखा वो यूजर नेम हो गया, ये आपका होस्ट नेम हो गया, @ ये होस्ट नेम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिसके हिसाब से नेटवर्क पे काम होगा, कम्युनिकेशन होगा। आपको टर्म एक्सप्लेन करना है HTTP और FTP। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी के थ्रू इंटरनेट पे आप रिसोर्सेज या फिर डॉक्यूमेंट्स पा पाते हैं वेब सर्वर के थ्रू। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसमें एक FTP सर्वर से जो एक कंप्यूटर है वो डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है या रिक्वेस्ट करता है, वो उसको मिलता है। तो देखिए, इसका मैं इस तरीके से उत्तर बताता हूं कि जो दो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो MTL BSNL है। जो आपने लास्ट पेज विजिट किया है वो वेब पेज आपका आएगा जब बैक करेंगे। मॉडेम का मतलब है ऐसा डिवाइस जो डेटा ट्रांसमिट करेगा नेटवर्क पे, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एग्जांपल अगर आप इस तरीके से लिखे ईमेल का, तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं, पहला ये है यूजर नेम, ये होता है होस्ट नेम। इसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं, जिससे कंप्यूटर या फिर जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से नेटवर्क पे। फिर उसके बाद HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज एन ISP? ISP क्या होता है? नेम एनी वन ISP ऑफ इंडिया। तो ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा सब्सक्रिप्शन पे। कोई ISP बताइए, इसके लिए आप BSNL, MTNL लिख सकते हैं, VSNL लिख सकते हैं। व्हाट हैपेंस ऑन क्लिकिंग द रिफ्रेश रीलोड कमांड ऑन द वेब ब्राउजर? रिफ्रेश रीलोड में वो जो वेब पेज आप देख रहे हैं वो दोबारा आ जाएगा रिफ्रेश होकर। जैसे आप अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, उसकी आप जो स्कोर है वो देखना चाहते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे तो लेटेस्ट स्कोर आ जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेब एड्रेस एंड एन ईमेल एड्रेस विद एग्जांपल। वेब एड्रेस और ईमेल का भी मैं बताता हूं आपको, इसको लेके चलता हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस और हैं, इसमें उस क्वेश्चन को रिविजिट करूंगा, पहले ये देख लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको डिस्टिंग्विश करना है FTP और रिमोट लॉगिन में। FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिमोट लॉगिन मतलब कहीं और से आप किसी और सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल? अपलोड आप किस फाइल करते हैं ताकि किसी को दिखा सके या भेज सके। डाउनलोड ये कर सकते हैं कि आप अपने पास रखना चाहते हैं या फिर उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा। सबसे पहले ISP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट कनेक्ट एक्सेस देता है और आपसे उसका सब्सक्रिप्शन लेता है। तो पॉपुलर ISP है MTNL है। वेब ब्राउजर रिलोड करता है वेब पेज को, उसी वेब पेज को दोबारा रिलोड कर देगा। जो वेब एड्रेस है, इसमें समझिएगा वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस में क्या अंतर होता है। वेब एड्रेस इंटरनेट पे एक इंटरनेट एड्रेस है वेबसाइट का, जबकि ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस जहां पर ईमेल सेंड या रिसीव होगा। जो एग्जांपल है वेब एड्रेस का, जैसे http www.google.com या co.in। ईमेल एड्रेस इस तरीके से यूजर नेम होगा, यहाँ पर होस्ट नेम होगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP एक्रोनिम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, और जो बता रहा है ये नाम, इसका मतलब ये है कि आपको फाइल ट्रांसफर करना है इंटरनेट पे, उसके लिए ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइल को कई जगह पे एक नेटवर्क पे। क्योंकि रिमोट लॉगिन का मतलब ये है कि आप किसी रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन हो पा रहे हैं जो आपसे दूर रखा हो। अपलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक फाइल को भेज रहे हैं अपने सिस्टम से कहीं और। डाउनलोडिंग का मतलब यह है कहीं और है फाइल, आप उसको अपने सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। हाउ वन कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर ऑन वेबसाइट? तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट बटन होता है। डिफाइन होम पेज जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो index.html खुलती है, जो उसकी बेस पेज होता है, होम पेज खुलता है।
एडवांटेजेस क्या है होम पेज के? इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहली चीज तो ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको, इसमें लिंक होते हैं जो आपको रीडायरेक्ट करते हैं कई जगह पे। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। व्हाट इज एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? किस लिए जरूरत होती है इसके लिए? ये इसलिए जरूरत होती है कि आपको वेब पे इंटरनेट पे आपको वेब पेजेस चाहिए, वेबसाइट देखनी है, तो वेब सर्वर से कैसे आएगी? इस प्रोटोकॉल के थ्रू आएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन? सर्च इंजन का पर्पस क्या होता है? आपको कोई भी आप इसमें क्राइटेरिया देंगे उस हिसाब से आपको ये सर्च देगा, यानी कि आपको रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक बटन ऑन द वेब पेज? अब आपने पिछला आपके पास कोई वेब पेज है, आप कहीं से आए यहाँ पर, अब आपको देखना है आप कहाँ से आए, तो बैक करेंगे तो पिछले पेज पे ले जाएगा। तो आप जो वेब पेज है उससे हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जो होम पेज होता है वो मेन पेज होता है वेबसाइट का। जो एडवांटेज है होम पेज के कि होम पेज कंटेंट ये आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, यानी 24/7। होम पेज में और भी एप्लीकेशन हो सकती है जो आप यूज कर सकते हैं। ऐसी HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं वेब सर्वर से इंटरनेट के थ्रू, तो आपको HTTP प्रोटोकॉल लगेगा। जो सर्च इंजन है वो सर्च करता है इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन यूजर दे रहा है और डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। जो पर्पस है बैक बटन का, उसका मतलब ये है कि जो लास्ट पेज आपने विजिट किया है उस वेबसाइट का, उस पर आपको ले जाता है। वाई इज ईमेल सो पॉपुलर ओवर कन्वेंशनल ईमेल? क्योंकि इससे समय बचता है, टाइम बचता है, एक क्लिक पे चीजें चली जाती है, आप एडिट कर सकते हैं, आपके पास लग्जरी है कि आप रात को भेज सकते हैं, दिन को भेज सकते हैं, इसमें अटैचमेंट आप भेज सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके। वाई डू वी यूज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्यों यूज करते हैं? वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, या फिर वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो और भी है टर्म, क्या होता है? टेलनेट। टेलनेट से क्या करते हैं आप? रिमोट लॉगिन लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपलोडिंग अ फाइल? आप अपने सिस्टम से कहीं और फाइल भेजना चाहते हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अभी बताएंगे। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ये है कि एक वर्चुअल मीटिंग आप कर सकते हैं, पूरे ग्लोब में कहीं भी लोग बैठे हैं आपस में एक नॉर्मल मीटिंग कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। सर्च इंजन एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने सर्च क्राइटेरिया या वर्ड्स या कीवर्ड्स के हिसाब से चीजों को सर्च कर सकते हैं। तो ईमेल बहुत पॉपुलर है कन्वेंशनल के हिसाब से, क्योंकि आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपने कंफर्ट पे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हम वेब ब्राउजर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंटरनेट से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसी टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपको अलाउ करता है रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी और सिस्टम पे। जब हम फाइल कॉपी करते हैं कंप्यूटर से एक रिमोट कंप्यूटर पे, इसे कहते हैं अपलोडिंग अ फाइल। फाइलज़िला जैसे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है जो आपको अपलोडिंग के लिए अलाउ करते हैं या आपको फैसिलिटेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है, या इसे कहेंगे कि ये ग्रुपवेयर है, जिसमें आप एक साथ रिमोट टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, एक साथ बहुत सारे रिमोट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे एक मीटिंग चल रही है। सर्च इंजन सर्च करता है इंटरनेट पे जो यूजर चाहता है, उस कंटेंट को टाइप करता है, यूजर सर्च करता है, तो उसके हिसाब से जो बैकग्राउंड में एल्गोरिथम चल रहे हैं, रैंकिंग एल्गोरिथम, रेलेवेंस एल्गोरिथम, इंडेक्सिंग चल रही है, वेब क्रॉलिंग चल रही है, उसके रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं।